हाँ जी। ये जो ओके। हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अध्याय, वो पंचभाव वो तत्वात सूत्र से है, तो हम तत्वात सूत्र का मंगलाचरण करेंगे आज। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। जय जिनेन्द्र एवरीवन। जय जिनेन्द्र। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अध्याय का नाम है पंचभाव, जीव के असाधारण पांच भाव। सो भाव शब्द का कल भी हम कोई डिस्कशन कर रहे थे कि भाव शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। मैं कुछ सेंटेंसेस पढ़ती हूँ आपके लिए, तो आपको कहीं कोई सेंटेंस गलत लगता है तो बताइएगा, ठीक है। आज सोने चांदी का भाव थोड़ा गिर गया है। हमें जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति भाव से करनी चाहिए। अ, यहाँ कल हमने चैप्टर पढ़ा था कि यहाँ पर हमने चार अभाव पढ़े हैं। इसका मतलब कुछ भाव भी होता है और तो उसका नहीं होना अभाव होता है। फिर पुद्गल का स्वभाव वर्ण रस गंध और स्पर्श है। फिर राग द्वेष जीव का विभाव है। ओके। फिर कहीं कहीं जो पर्यायों को भी हम भाव कहते हैं। फिर कहीं गुण और पर्यायों को भी भाव कहते हैं। जैसे शुभ भाव, शुद्ध भाव, अशुभ भाव, शुभ भाव से हमें स्वर्ग मिलता है आदि, ये सब सेंटेंसेस में भी भाव का प्रयोग हुआ है। और हम जो अभी आज भाव पढ़ने वाले हैं वो औपशमिक आदि भाव है। तो कहीं भी आप लोगों को ऐसा लगा कि ये भाव का प्रयोग गलत हुआ है ऐसा, इसका मतलब है भाव शब्द का अर्थ जो भी संदर्भ है, जो भी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, उस हिसाब से वो अर्थ हमें लेना होगा। तो यहाँ जो हम पांच भाव पढ़ने वाले हैं वो कर्म के अपेक्षा या निरपेक्षा से जो जीव के भाव होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन दिख रही है मेरी? मेरे को ना अभी आप लोगों नहीं की दिख आवाज रही। नहीं आ रही है ऐसा। अब नहीं नहीं दिख दिख रही रही? अभी। हाँ। नहीं नहीं दिख रही है। 1 minute, just one, not really good at this। अभी? हाँ, अब दिखी। ओके, स्लोली आई थिंक मेरे साइड इंटरनेट, हाँ अभी आई। हाँ, आई अभी है आई। ना? ओके ओके। सो ओके, तो जैसे यहाँ मैंने बताया भाव क्या है, तो भाव की अनेक सॉरी, आप परिभाषाएं अगर हैं। प्रेजेंटेशन मोड में चले जाएंगे तो स्क्रीन पूरी बड़ी हो जाएगी ऐसे। आई एम नॉट श्योर हाउ दैट इज नीचे, डन। हाँ नीचे नीचे जो हाँ मॉर्निंग, हाँ गो लिटिल योर लेफ्ट, मोर लेफ्ट। वो एक ग्लास जैसा बटन है, देखो आप जहाँ पे हो ना, आपका कर्सर वहां पे देखो, ग्लास जैसा एक बटन है जूम के बाजू में, जस्ट बाजू में। जूम, हाँ जूम वाला है नो, ना, उसके बाजू में, वहीं पे वहीं पे। हाँ, एक गिलास वाला दिख रहा है ना, ये आवाज के पास वाला, उसमें हाँ उसका बोल रहे हैं। हाँ हाँ, जूम के बाजू है, वो जूम है जो बार ऐसे घूमता है, 70% हाँ, पे दिखा रहा है ना, हाँ, उससे पहले उससे एक जस्ट गिलास का पहले निशान वाला। दिख रहा आई है एम ना। नॉट श्योर। ठीक है कोई नहीं। कैन यू ऑल सी, कैन यू ऑल रीड? आई मीन आई डोंट नो इफ इट इज वेरी हाँ स्मॉल देन। मतलब मैं फोन पे हूँ तो वो प्रेजेंटेशन मोड में थोड़ा क्लियर हो जाएगा, बट कोई नहीं चलेगा। ओके, आई विल रीड आउट एनीवेज, सो नो प्रॉब्लम हाँ या। हाँ हाँ सो जीव के जो भाव है, यहाँ पर भाव की अनेक परिभाषाएं हैं। जैसा कॉन्टेक्स्ट है वैसे उसका मतलब चेंज होता है। तो जैसे लौकिक में हम कहते हैं कि भाव यानी कि वस्तु का मूल्य क्या है, या फिर हमारे इमोशंस को, मन की जो चित्त की जो इसके चेहरे पे हाव भाव देखकर पता चल रहा है, ऐसे कहते हैं, तो इमोशंस को भी वहां भाव कहते हैं। जो धवला ग्रंथ है उसमें केवल होने को, किसी चीज का होना, उसको भी भाव कहा है, और नहीं होने को अभाव कहा है। तो कहीं गुण और पर्यायों को भाव कहते हैं। फिर कहीं जैसे हमने अभी पढ़ा राग द्वेष के भाव है। और मोक्ष के हिसाब से हम शुभ भाव, अशुभ भाव, शुद्ध भाव ये भी कहते हैं। तो कहीं पे 9 पदार्थों को भी भाव कहा गया है। पंचस्ती का एक ग्रंथ की टीका में 9 पदार्थों को भी भाव कहा गया है। और यहाँ पर फिर चेतन और अचेतन द्रव्यों के स्वभाव को भी भाव कहते हैं। हम कहते हैं ना स्व, क्षेत्र, काल भाव, तो ये स्वभाव भी एक भाव होता है। तो यहाँ पर कर्म की अपेक्षा, यहाँ पर ब्लू में हाईलाइटेड है, कर्म की
सापेक्ष अथवा निरपेक्षा से जीव के जो परिणाम है वो जो उनको भी भाव कहते हैं। और हम अभी जो भाव पढ़ने वाले हैं वो इसके संदर्भ में है। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस द भाव ऑफ द जीव रिलेटेड टू कर्म। ओके, तो इसमें हमने देखा है कि दो चीजें हैं। यहाँ पर एक कर्म है और एक जीव के परिणाम है, बराबर। सुनो, इन दोनों में क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध है, हमने बहुत पहले से शुरू में पढ़ा हुआ है कि कर्म और जीव के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। मतलब अपना अपना जो पुरुषार्थ कर्म अपना करता है, इसमें जीव निमित्त होता है, और जीव जो अपना उपादान या पुरुषार्थ करता है उसमें कर्म निमित्त होता है। परिणाम उनका अपने स्वयं की शक्ति से होता है, उसमें कोई कुछ कराता नहीं है, बस दे आर प्रेजेंट एट ड्यूरिंग ईच अदर्स वॉट एवर ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग। ओके, सो नाउ ये जो पांच भाव है, हमने जो चैप्टर पढ़ा था पहले भी, इसमें से जो चार है वो कर्म की अपेक्षा से है, और एक जो है वो कर्म की निरपेक्षा से, मतलब इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द कर्म, बराबर। जो जो चार है उनको हम पढ़ेंगे अभी। उसके पहले आप लोगों को कर्म के बारे में थोड़ा बहुत अभी याद है कि नहीं, जो पहले शायद पढ़ा होगा। कर्म के टाइप्स थोड़े बहुत याद है तो बहुत क्लैरिटी आ जाएगी इस चैप्टर में, तो दो मेन टाइप के कर्म, डू यू रिमेम्बर द नेम्स? किसी को नाम याद है दो मेन टाइप के जो कर्म है घातिया और वो? अघातिया। वेरी गुड, घातिया और अघातिया। जो घाती कर्म है उसके भेद याद है आपको किसी को? ज्ञानावनी। घातिया किसी इस अपेक्षा से कहते हैं वो जीव के गुणों का घात करते हैं, बराबर, घात कर। अणुजीवी। हाँ, गुणों का घात करते हैं। और दूसरे जो है वो जीव के अणुजीवी गुणों का नहीं, लेकिन शरीर आदि जो है प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं। सो घातिया के चार बताएंगे आप, जो भेद है वो, कोई दोनों में से कोई भी बता दीजिए। अम, घातिया। घातिया कर्म है ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मोहनीय और अंतराय। 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 ठीक आई है। जस्ट डिस्प्ले इट हियर सो दैट इट इज, आपको ये स्लाइड दिख रही है किसी को? हम्म। हाँ दिख रही है। ओके। हाँ, तो ये घातिया कर्म है, यहाँ पर ब्लू में हाईलाइटेड मैंने नाम लिखे हैं। जो घाती कर्म है वो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। और अघाती कर्म है आयु, नहीं। नाम, गोत्र गोत्र, और वेद। वेदनीय। ओके, थोड़ा सा भेद में जाएंगे हम लोग मोटा मोटी। ज्ञानावर्णीय के पांच भेद है। आप किसी को याद हो? मति श्रुत तो हम बोलते ही मति, रहते हैं हमेशा, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, बराबर। मति, श्रुत, अवधि, अवधि ज्ञान, मन पर्व या मन और पर्याय ख्याति ज्ञान, और और केवल केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। बराबर। दर्शनावर्णीय के भी एक्चुअली नौ भेद होते हैं, उसमें से पांच तो निद्रा होती है, बराबर। फाइव टाइप्स की स्लीप होती है। और बाकी चार जो है, एक चक्षु दर्शन है, यानी कि आंखों से होने वाला। अचक्षु दर्शन है जो बाकी इंद्रियों से होता है। अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ओके, ये चार प्लस पांच निद्रा, दर्शनावनी के नौ भेद है। मोहनीय कर्म के मोटा मोटी दो मेन है, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। ओके, इसमें डिटेल्स में जाने की, ऐसे तो 28 भेद है, विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स बिकॉज ये चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में इतना डिटेलिंग जरूरी नहीं है अभी, तो लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, सो दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय में 16 कषाय और 9 9 कषाय, इतना आप मोटा मोटी याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। और 9 9 कषाय में 3 वेद भी आते हैं, वो इंक्लूडेड है 9 9 कषाय में, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। वाई आई एम गोइंग इनटू द डिटेल्स सो इट विल बिकम इजियर। हमको जो टाइप्स है ना भेद जो है भावों के, वो भी इजीली याद हो जाएंगे अगर हम ये पढ़ लेंगे तो, ठीक है। फिर जो अंतराय कर्म है, इसके पांच भेद है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ठीक है। और बाकी ये तो बाकी के है 101 अघाती कर्म है, वी डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स इनके अभी, ठीक है। सो और एक पॉइंट अगर आप समझेंगे थोड़ा सा अपने उपयोग को सूक्ष्म करके, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो घाती कर्म है ना, इसकी इसके जो कर्मों के समूहों को स्पर्धक कहते हैं, स्पर्धक। ओके, तो इसमें ग्रेड्स होते हैं। जो अगर पार्टली आपके गुणों को कवर करते हैं एक देश, तो उनको देशघाती स्पर्धक कहते हैं। मतलब ये आपके जो जीव का गुण है उसको फुली कवर नहीं कर रहे, पूरा आवरण नहीं डाल रहे हैं, तो वो देशघाती है। ओके, और अगर वो पूरी तरह से कवर कर रहे हैं, पूरा गुण को प्रकट ही नहीं होने दे रहे, जैसे केवल ज्ञान के ऊपर जो आवरण है
वो कभी प्रकट नहीं होता है, अनलेस सबके सब कर्म जो है ज्ञानावरणीय कर्म डिस्ट्रॉय हो गए, तब तक वो प्रकट नहीं होता है। तो वैसा वाला जो स्पर्धक होते हैं उनको कहते हैं सर्वघाती। ओके। तो ये, क्योंकि ये क्षयोपशम समझने में बहुत आसान हो जाएगा अगर आप ये समझोगे, तो एक्चुअली क्षयोपशम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा है, घाती कर्मों के कुछ स्पर्धक देशघाती होते हैं और कुछ सर्वघाती होते हैं। जो देशघाती स्पर्धक होते हैं वो जीव के गुणों का एक देशी घात करते हैं, मतलब कुछ प्रकट रहता है गुण और कुछ आवरण में रहता है। ठीक है। और जो सर्वघाती है वो उस गुण को बिल्कुल भी प्रकट होने नहीं देते हैं। हाँ, जैसे कि मिथ्यात्व जब प्रकट होगा तो सम्यत्व को बिल्कुल भी प्रकट नहीं होने देगा। मतलब जब मिथ्यात्व उदय में रहेगा तो मिथ्यात्व कैसा वाला हुआ स्पर्धक, सर्वघाती। वैसा केवल ज्ञान को जो कवर कर रहा है वो कैसा हुआ, सर्वघाती। केवल दर्शन को जो सर्व कवर कर रहा है वो कैसा हुआ, सर्वघाती। ठीक है। सर्व ये सिर्फ घाती कर्म में होता है। ओके। ये जो देशघाती है, का कोई एग्जाम्पल, जैसे जीवों के गुणों का एक देशघात, मतलब थोड़ा हाँ, सा कवर जैसे कर। हमारा जैसे मति मति श्रुत ज्ञान शुद्ध ज्ञान है ना, ज्ञान। मति हाँ ज्ञान, मतलब। श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये थोड़ा थोड़ा प्रकट भी रहता है। और आप हाँ देखोगे हाँ इसमें हाँ। ग्रेड्स भी होते हैं। जैसे एक इंद्रिय का मति श्रुत ज्ञान हम्म बहुत कम है और हमारा मति श्रुत हम्म ज्ञान उससे बहुत ज्यादा है। तो ये हम्म क्षयोपशम हम समझेंगे अभी। तो वी विल हम्म अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ओवर हियर, सो इट विल बिकम वेरी क्लियर। और आगे भी चल के ना, दिस इज फॉर्मिंग द बेस ऑफ रीडिंग बिगर ग्रंथ्स। हम्म कभी आपको कोई ग्रंथ में लिखा, उनको औपशमिक भाव हुआ या जो भी हुआ, सो इमीडिएटली इट शुड स्ट्राइक के औपशमिक भाव किस टाइप का भाव है करके। सो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग लिटिल बिट इनटू द डिटेल, सो दैट आपको क्लैरिटी आगे आगे, इट्स लाइक अ बिल्डिंग स्टोन है ना, ये एक स्टेपिंग स्टोन है आपका आगे बड़े ग्रंथ पढ़ने के लिए। जब ये बेस हम्म क्लियर होगा, तो इसके लिए हमने जैसे वो लक्षण वाले भी पढ़े, कहीं पे लिखा होगा इसमें तो असंभव दोष है, तो हमको पता होना चाहिए ना असंभव दोष क्या होता है करके। इसके लिए वो हम्म सब बेस वर्डिंग टर्मिनोलॉजीज हमको आनी चाहिए। ओके। इफ आई एम हम्म। गोइंग, अगर मैं बहुत तेज बोल रही हूँ या फास्ट बोल रही, तो प्लीज मुझे बोल दीजिए, बिकॉज व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग ना, मुझे स्पीड का नहीं ध्यान नहीं रहता है। तो नहीं, एकदम ओके। बराबर है शिल्पा जी, एकदम ओके बराबर है। सही है, एकदम बराबर। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, तो अभी इतना समझ में आ गया आपने को, बराबर। नाउ वी सेड कि यहाँ पर एक कर्म के साथ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग उसी वक्त जीव में भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो हमने देखे चार जो भाव है वो कर्म के अपेक्षा से है। तो पहला भाव हम समझेंगे औपशमिक भाव। ओके। इसमें क्या होता है, कर्मों की अपेक्षा से कर्मों का उस वक्त के लिए, थोड़े से समय के लिए ना, अंतर मुहूर्त बोलते हैं। अभी अंतर मुहूर्त मीन्स एनीथिंग बिलो 48 मिनट से एक समय कम को अंतर मुहूर्त कहते हैं। तो वो 5 सेकंड के लिए भी हो सकता है, 10 सेकंड के लिए भी हो सकता है, कितने भी, लेकिन उससे कम अंतर मुहूर्त के लिए वो पर्टिकुलर कर्म का उदय आना बंद हो जाता है, तो उसको उपशम कहते हैं। ठीक है, सब्सिडेंस, वो अभी उदय में नहीं है, बस वो है अपने आत्मा की सत्ता में, जो अराउंड में जो कार्मांड शरीर है ना, उसमें वो कर्म है, पर अभी वो प्रकट नहीं हो रहा है, तो उसको उपशम कहते हैं। ओके। और उससे करस्पॉन्डिंग जो जीव का भाव तभी होगा, उसको औपशमिक, शुद्ध भाव होता है उस समय, उसको औपशमिक भाव कहते हैं। ओके। सो ये जो उपशम होता है वो केवल मोहनीय कर्म में ही होता है। ओके। ये सो जो हमने कर्म के भेद देखे, ये हमने इसमें देखा, ये जो उपशम होता है ये सिर्फ मोहनीय कर्म में होता है। मतलब क्या होता है, हमने जीव में कुछ श्रद्धा गुण प्रकट हुआ, हमको बहुत श्रद्धा आ गई, जो हमने पढ़ा उसके बारे में कि हम आत्मा है, हम सात तत्वों को समझने लग गए वगैरह। तो जीव के जो परिणाम चेंज होंगे उसके करस्पॉन्डिंग में मोहनीय कर्म के ये जो दो भेद है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, ये सिर्फ इसी में ही ये उपशम होता है। ओके। तो दर्शन मोहनीय में जो उपशम होगा उसको हम औपशमिक सम्यक्त्व कहेंगे। आई थिंक समबडी इज इन द, ओके। ओके। सो दर्शन मोहनीय में जो उपशम होगा उसको हम औपशमिक सम्यक्त्व कहेंगे। और चारित्र मोहनी में जो उपशम होगा उसको औपशमिक चारित्र कहेंगे। ओके। हैव यू ऑल हर्ड दिस वर्ड्स बिफोर, औपशमिक सम्यक्त, औपशमिक चारित्र, कभी पढ़ा सुना है आपने? ओके। वर्ड सुने हैं। जो पहला हाँ। सम्यक्त्व होता है जीव को, पहली बार जो सम्यक्त्व होता है वो दर्शन मोहनीय के उपशम से ही होता है। ओके। दैट इज द धर्म की शुरुआत। और जो हम औपशमिक चारित्र कह रहे हैं, ये मुनिराज जो होते हैं, आप लोगों ने कभी गुणस्थान के बारे में थोड़ा बहुत सुना है, मुनिराज हमेशा हम्म छठवें सातवें गुणस्थान में झूलते हैं ऐसा। तो सातवें हम्म गुणस्थान में, अभी ये पंचम काल में नहीं होता है ये वाला जो मैं बोलने जा रही हूँ,
सातवें गुणस्थान में जो श्रेणी चढ़ते हैं मुनिराज, जो हम्म मतलब आगे के गुणस्थान में प्रस्थान करेंगे, श्रेणी चढ़ना कहते हैं, उसमें अगर वो उपशम करके चढ़ते हैं तो उसको औपशमिक चारित्र कहते हैं। उसमें श्रद्धा गुण का भी उपशम करते हैं और चारित्र गुण का भी उपशम करते हैं। ओके, मतलब वो वाले गुणों, ये जो कर्म है उसका उदय उतने वक्त के लिए रुक जाएगा, सिर्फ अंतर मुहूर्त के लिए रुकता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा उपशम ये का सिर्फ कोई मौन। एग्जाम्पल समझ में, जैसे वो इतना समझा डेफिनेशन कि हाँ वो एक अंतर मुहूर्त में जो गुण प्रकट नहीं हुआ उसको गुण, उपशम। हाँ नहीं, ये कर्म दबा रहा, ये हाँ कर्म कर्म दबा रहा। दबा इसके रहा लिए वो। हाँ। करस्पॉन्डिंग, इसके लिए नहीं, करस्पॉन्डिंग आत्मा का सम्यक्त्व गुण प्रकट हुआ, क्योंकि समझो दर्शन मोहनीय में हम्म जो ये दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व प्रकृति है, वो उतनी हम्म देर के लिए उदय में नहीं आई। 10 सेकंड भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी 48 मिनट्स या 30 मिनट्स, इट कैन बी फॉर लिटिल वाइल ऑल्सो, बहुत कम समय के लिए भी जैसे हो सकता है। जैसे मैं सामायिक में बैठी और मैं कुछ पढ़ने बैठी, जस्ट एग्जाम्पल है, ऑब्वियसली अभी नहीं होता है ये सब बट मैं पढ़ने बैठी और वो 10 मिनट के लिए या 5 सेकंड्स के लिए भी उपशम हुआ, तो क्या ऐसा क्या होता है एग्जैक्टली जिसको बोल सकते कि ये उपशम हुआ? जीव के कुछ भाव होते हैं, उपशम होने के पहले पंचलब्धि होती है। सो हाँ संयुक्त इज अ डिफरेंट टॉपिक। इफ यू ऑल वांट हाँ आई कैन कवर इट इन 2 lectures, इट विल टेक एटलीस्ट 2 lectures आई थिंक। या आई हैव प्रॉपर स्लाइड्स वगैरह। तो नहीं उसमें नहीं। 3 टाइप के सम्यक्त होते हैं, हाँ औपशमिक, शायोपशमिक। जो आप बोल रहे हो औपशमिक सम्यक, तो वो पहली बार होता है जीव, उसके पहले 5 लब्धियां होती है। सो वी नीड अच्छा। टू अंडरस्टैंड उन लब्धियों में भी क्या चेंजेस होते हैं जीव के परिणामों में। तो हम्म। विशुद्धि होती है, देशना लब्धि हो, क्षयोपशम लब्धि होती है, विशुद्धि होती है, अपनी एलिजिबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना, ये औपशमिक संयुक्त की। जी जी तो जी वो जी। एलिजिबिलिटी होती है, उसको हाँ एक तरह से विशुद्धि कहते हैं। क्षयोपशम हाँ मतलब हमारे ज्ञान में इतनी क्षयोपशम होती है कि हम ये सब जो 7 तत्व आदि के बारे में समझा रहे हैं, उस पे समझ भी सके और उस पे श्रद्धा भी आए हमको, हाँ। एग्जैक्टली क्या हो रहा है वैसा। फिर देशना अच्छा। लब्धि होती है। वो अभी हम्म, हमने देशना सुनी हो, चाहे चाहे पिछले जन्म में सुनी हो, जाति स्मरण से हो जाए, तो हाँ वो भी एक लब्धि होती है। फिर एक करण हाँ लब्धि होती है, और हाँ लास्ट में नहीं, एक प्रायोग्य लब्धि होती है। फिर लास्ट में करण लब्धि होती है। जो बंदा, करण बंदा या जीव जो भी, मतलब इवन कोई भी संघीय पंचेंद्रिय में हो सकता है। देयर इज अ लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑल्सो कि किस में होता है वो। तो वो संघीय पंचेंद्रिय जीव में ही होता है। तो ये प्रायोगिक लब्धि तक जो जीव पहुंचता है, उसके बाद में एक अंतःकरण करके होता है, जिसमें ये जो ये पहले पार्ट जो है प्रिपरेशन चल रहा था, लाइक ये हम्म जो मिथ्यात्व है उसको दबाने का। हम्म बाकी सब बाद में अंदर और चेंजेस होते हैं, आपका पूरा जो बाकी के कर्म है उनका अंतः कोड़ा कोड़ी समय रह जाता है सिर्फ। और ये हम्म उपशम होकर फिर आपको तो कुछ नहीं मालूम पड़ने वाला है, ये जो मैंने कहा, ये कर्मों की अपेक्षा से जो भी कहा है वगैरह, आप तो हम्म बस अपने ध्यान में बैठे हो, सिर्फ अपनी आत्मा का चिंतन कर रहे हो उस वक्त, इतनी श्रद्धा से कि मैं सिर्फ आत्मा हूं और कुछ नहीं। आपको सिर्फ इतना करना है, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए आपको। ठीक है। अच्छा। उसके बाद हाँ में अंतर मुहूर्त में नियम से ये छूट जाता है। फिर अच्छा। चाहे और वो आपने। वापस मिथ्यात्व में चले जाए, और फिर वापस क्या होता है, उसके भी 3 4 रूट्स हैं। हाँ। तो देखो, व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ इज दर्शन मोहनीय, लेकिन जब हम्म सम्यक्त्व होता है तो 7 प्रकृतियां दबती है एक्चुअली। आई हम्म डेंट वांट टू गो इनटू लॉट ऑफ टेक्निकल, फिर वो बहुत ज्यादा हो जाता है कभी कभी, बट सिंस खाली वी आर ओनली समझने फोर के ऑफ लिए अस, वैसे। हाँ तो हाँ। इसमें दर्शन मोहनीय की अगर पहली बार हो रहा है तो सिर्फ मिथ्यात्व नाम की एक ही प्रकृति होती है। लेकिन औपशम, अगर पहली बार कभी औपशमिक सम्यक तो हो चुका है ना, तो हम्म जैसे कोई बड़ा पत्थर है, उसको तोड़ दिया तो उसके 3 टुकड़े हो गए, वैसे 3 प्रकृतियां बन जाती है मिथ्यात्व की। तो हम्म ये मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। तो हम्म अगर एक ही है, पहली बार हो रहा है, तो सिर्फ मिथ्यात्व। और जो चारित्र वाली अनंतानुबंधी कषाय जो है ना, फर्स्ट हम्म देर आर 4 लेवल्स ऑफ कषाय, हम्म क्रोधमान माया लोभ, वह जो लोग। हाँ। अनंतानुबंधी वाली है वो भी दबती है औपशम उपशम सम्यक्त में। ठीक है, हम्म वो भी दब जाती है, क्योंकि उसके रहते हुए सम्यक्त्व नहीं हो सकता है, वो सम्यक्त्व में बाधा देती है। ठीक है। सो वी आर हम्म। गोइंग ऑफ ट्रैक राइट नाउ। सॉरी सो सॉरी आप नो नो, आप नॉट इतना सॉरी। अच्छे से समझाते हो तो आई कुडंट स्टॉप माय सेल्फ आस्किंग क्वेश्चन। नो नो, यू शुड आस्क, बट
नो प्रॉब्लम, ऑलवेज इट विल टेक मोर टाइम एंड कभी कभी लिंक टूट जाता है आपका खुद का। नहीं नहीं, मुझे सॉरी तो कोई सॉरी। बात नहीं, मैं तो वापस आ जाऊंगी वापस, दैट्स व्हाई आई मेक स्लाइड्स दैट आई नो आई एम ऑन ट्रैक, अदरवाइज इवन आई गो ऑफ ट्रैक समटाइम्स। सो ओके, सो तो हम लोग जो समझ रहे थे अभी, हम क्या समझ रहे थे कि औपशमिक भाव दो प्रकार के ही होते हैं, क्योंकि एक तो चारित्र मोहनीय देश दर्शन मोहनीय की अपेक्षा औपशमिक सम्यक्त, इसमें मेरे बिना कहे ही अनंतानुबंधी के चार गिन लेने होते हैं। ओके, और चारित्र मोहनीय की अपेक्षा जब कहते हैं तो बाकी के जो कषाय कषाय है वो दबते हैं जब मुनिराज श्रेणी चढ़ते हैं तब। ओके, तो हम इसमें आप कर्म की अपेक्षा से उपशम समझ गए, जीव की अपेक्षा से औपशमिक भाव समझ गए, और उसके दो भेद समझ गए बराबर। अभी कैन वी मूव टू द नेक्स्ट वन देन? ओके, नाउ नेक्स्ट इज शायिक भाव। शायिक, क्षय, कर्मों का अत्यंत नाश होना, मतलब कर्म वो वाले टाइप के जो क्वालिटी के कर्म है वो पूरी तरह से खत्म हो जाना, वो क्षय है कर्मों का, और उससे करस्पॉन्डिंग जो जीव का शुद्ध परिणाम प्रकट होगा वो शायिक भाव होगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्षय तो आठों कर्मों का हो सकता है, लेकिन हमें संसारी जीव की अपेक्षा से बात कर रहे हैं अभी, तो इसमें हमने सिर्फ घाती कर्म का काउंट किया हुआ है भेदों में। जो भेद प्रभेद है उसमें सिर्फ घाती कर्म को हमने शायिक भाव में, क्योंकि सिद्ध भगवान तो चले गए, अभी उनके भाव वाव कुछ अपने को कुछ पढ़ना लिखना नहीं है, उनका काम हो गया अपने को। तो यहाँ पर अपन सिर्फ शायिक भाव की अपेक्षा, खाली घाती कर्मों की अपेक्षा काउंट कर रहे हैं। तो जो कितने भेद हो जाएंगे आप खुद गिन के, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है, शायिक भाव जो है, हाँ, तो क्षय से जो प्रकट होता है वो केवल केवल ज्ञान, दर्शनावर्णीय ज्ञानावर्णीय के क्षय से प्रकट होगा केवल ज्ञान। ओके, पूर्ण क्षय से। मति श्रुत तो हमने अभी प्रकट है ही, मुनिराजों में कोई कोई अवधि मन पर्याय भी होता है, लेकिन हम पूर्ण क्षय की बात कर रहे हैं, तो एक केवल ज्ञान, और दर्शनावर्णीय के क्षय से केवल दर्शन बराबर। मोहनीय के क्षय से दो चीजें प्रकट होगी, शायिक सम्यत्व और शायिक चारित्र, क्योंकि दो दो है ना, ये सम्यत्व वाला दर्शन मोहिनी और चारित्र वाला चारित्र मोहिनी, ये चार हो गए। और अंतराय के पांच, यानी कि शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग और शायिक वीर्य। तो कितने भेद हो गए? आई डोंट नो इफ यू कैन सी, नौ भेद बराबर। नो। तो जब हम शायिक भाव बोल रहे हैं तो सिर्फ घाती कर्म की अपेक्षा, औपशमिक भाव बोल रहे हैं तो सिर्फ मोहनीय कर्म की अपेक्षा से होता है, इसके लिए सिर्फ दो भेद है। और आप अपना लॉजिक भी अप्लाई करो, बाकी कोई इसमें 1 मिनट, एडमिट कर, आई फॉरगॉट टू एडमिट, एक्चुअली आई एम नॉट सो दिस विद using this app and also because I can make slides, that is all. But you're doing pretty well. Okay, thank you. So I think everybody is come, no, I don't know. Kalpesh ji has joined. I think he was trying to join, Okay, and okay, I think another ठीक है, person also trying to कांता join. जी is joined I think, Kanta yeah, ji. Yeah. okay, okay, ठीक है। जय जिनेंद्र। सो नाउ जय जिनेन्द्र, कल्पेश भाई, जय जिनेन्द्र, कांता जी, ठीक है। सो नाउ जो हमने ऑप्शन क्लियर कर लिया अभी, और ये शायिक भाव भी 9 टाइप के हमने समझ लिए। ओके, आई वांटेड टू से समथिंग बट आई थिंक आई लॉस्ट। आपने ओके, बोला क्षयिक भाव घाती कर्म के लिए है और औपशमिक भाव हाँ, अघाती कर्म के लिए होता है। नहीं नहीं नहीं, अघाती नहीं, औपशमिक सिर्फ मोहनीय कर्म की अपेक्षा मोहनीय से कर्म होता के है। लिए, हाँ हाँ। हाँ, औपशमिक हाँ, ठीक है, मोहनीय। मैं लॉजिक समझा रही थी कि औपशमिक भाव देखो आप क्यों नहीं हो सकता है, बाकी कोई भी कर्मों को अप्लाई ही नहीं होगा लॉजिकली ऑल्सो। ज्ञानावरण का अगर पूर्ण पूरा उपशम हो गया तो हमको केवल ज्ञान हो जाएगा बराबर। अब वो एक सेकंड के लिए भी दब गया, केवल ज्ञान सिर्फ एक समय की पर्याय है ना, तो हमको हो जाएगा। तो इट्स नॉट पॉसिबल, लॉजिकली भी सोचो आप, दर्शनावर्णीय उपशम नॉट पॉसिबल, ओनली मोहनीय का पॉसिबल होता है, क्योंकि वो हमको धर्म की शुरुआत करने में हेल्प करता है। अंतराय का अगर फुल उपशम हो गया तो सबको फुल दान, फुल लाभ, एकदम शाइक हो जाएंगे सब लोग, उस मिनट के लिए भी पूरी पूरी तरह से प्रकट हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। और आघाती कर्म में भी आप उपशम अप्लाई नहीं कर सकते हो। आयु का अगर एक सेकंड के लिए उपशम हो गया तो हम मर जाएंगे ना, ये आयु छूट जाएगी अपनी, क्योंकि जब तक ये वाले आयु का उदय चल रहा है तब तक हम इस आयु में है। नाम कर्म का उदय से हमारा शरीर वगैरह मेंटेन्ड है। वेदनीय से सुख दुख तो इवन अरियंत भगवान में वेदनीय का उदय होता है बराबर।
तो लॉजिकली देखो, उपशम कैन बी अप्लाइड ओनली टू मोहनीय कर्म। शायिक अघाती में भी होता है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं अभी वो सिद्ध भगवान की अपेक्षा से नहीं पढ़ रहे हैं, इसके लिए सिर्फ शायिक हमने घाती में लगाया, इसके लिए 9 ही भेद है और औपचामिक के 2 ही। ओके, नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट। इधर तक कोई जैसे प्रश्न हो तो शय, पूछ सकते। जैसे शय अपन इसका मान सकते हैं कि जैसे सम्यक दर्शन होते ही मिथ्यात्व का क्षय हो गया। शायिक भाव से, हाँ, जिनको शायिक अपन कहते हैं ना, राजा कौन से थे, सैनिक राजा शायिक सम्यक्त्वी, उनको शायिक शायिक सम्यक्त्व प्राप्त हुआ, या भरत चक्रवर्ती को शायिक सम्यक्त्व था, तो उनके मिथ्यात्व वाले जो है ना, दर्शन मोहनीय का क्षय हो गया था। तीनों टाइप के दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, तीनों प्रकृति का क्षय हो गया है, तो वो उनमें वो वाला है ही नहीं, मतलब उनके श्रद्धान में कोई दोष है ही नहीं। ठीक हाँ है, तो वो क्षय 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 हो गया हाँ उनका, वो इसलिए क्षय शायद हो गया। सम्यक। ठीक। हाँ वो शायिक है। और औपशमिक सम्यक तो हम सिर्फ जो उपशम से हुआ है। और जो उपशमिक औपचारिक सम्यक सम्यक्त्व, हुआ, हाँ, वो उसमें जो नियम से। ये मिथ्यात्व प्रकृति का क्या उपशम होता है या मतलब क्या होता उपशम है? उपशम 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 होता है, होता है। वो उतने समय के लिए उदय में नहीं आती है, बस इतना ही है। आपके सत्ता में वो है, मतलब आपका जो हमारे अंदर एक कार्बन शरीर भी है ना, 5 टाइप के जो शरीर होते हैं, उसमें से हमारा औदारिक शरीर तो अभी जो ये फिजिकल बॉडी दिख रहा है, फिर तेजस शरीर है, एक टाइम पे हमारे 3 शरीर होते ही है ना। तेजस शरीर है वो तो तेज वगैरह जो हमारे बॉडी पे दिखता है वो, और एक कार्बन शरीर है जो बहुत सूक्ष्म है। तो उसमें उसकी सत्ता में मिथ्यात्व कर्म औपशमिक में भी है, लेकिन उस समय वो उदय में नहीं है, बस इतना ही है। ठीक है, तो उतने समय के लिए वो दब गया है सिर्फ। ओके, सो और उसके बाद में हम उदय उदय पढ़ते हैं, तो अभी हम कहते रहते हैं ना, जीव का हर समय सभी कर्मों का उदय चल रहा है अभी, मतलब 8 टाइप के जो कर्म है उसका कंटिन्यूस उदय चलता रहता है अभी। तो उससे जो भाव होते हैं, उससे रिलेटिंग, उससे करस्पॉन्डिंग जो जीव के यहाँ कर्मों का उदय चल रहा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध, और उससे करस्पॉन्डिंग जो भाव है उसको हम औदयिक भाव कहते हैं, वो जीव की अपेक्षा है। और उदय जो है वो कर्म की अपेक्षा बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो वो हर प्रत्येक एक एक समय में जो कर्म उदय में आ रहा है, अभी हमारे इसमें ज्ञान का, दर्शन का, समय जो भी है, मिथ्यात्व का, सब कर्म उदय में है, और वो अपना फल देकर खिर जाते हैं। उतने समय उदय, नेक्स्ट समय में नेक्स्ट कर्म, ऐसे उनका एक निषेक बना हुआ होता है जो प्रति समय खिलता रहता है, ग्रुप बना है। सो एवरी समय द उदय इज देयर। ओके, आयु कर्म का जितना हमारा है करस्पॉन्डिंग, उतनी हमारी आयु रहती है, जब वो खत्म हो गई तो खत्म, वी आर गोइंग टू गो इनटू द नेक्स्ट पर्याय, दैट वे। ठीक है, तो ये इससे अपेक्षा, अभी औदयिक भाव को हम इसके 21 भेद बताए हैं, ये तो बहुत आसान थे समझने में, उपशम के 2 और क्षय के 9 वाज वेरी इजी टू रिमेम्बर। ओके, ना औदयिक भाव के जो है, उन्होंने क्या किया हुआ है, ये भाव के भेद बताने के लिए मिनिमाइज किया। ऐसे तो 148 कर्म प्रकृतियां हैं, और चलो सारी तो नहीं है अभी, जैसे तीर्थंकर प्रकृति उदय में नहीं है, सम्यक प्रकृति हमारे को सम्यक नहीं है तो उदय में नहीं है, सारी नहीं है, लेकिन कुछ तो उदय में है ही अभी। हमको नरक गति का नहीं है, नरक आयु अभी उदय में नहीं है, तो भी मोटा मोटी 100 भी समझ लिए, लेकिन हमने भेद देखे हैं कि उनके खाली 21 भेद है। ओके, तो 21 भेद उन्होंने एक में एक को गर्भित करके मिनिमाइज कर दिया है, कि देखिए आप ये भेद को देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और देख भाव। ओके, आई हैव केप्ट शायोपशमिक फॉर लेटर बिकॉज में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, इसके लिए मैंने पहले उदय ले लिया है। ओके, एक्चुअली उसका सीक्वेंस वैसा नहीं है ना। ठीक है, तो देखिए औदैहिक भाव जो है, इनके 21 भेद है। तो ये जो है उसमें 4 गति लिया हुआ है, पहला इसमें 4 गति लिया हुआ है, नरक, तिर्यंच, देव और मनुष्य। इसमें आप देखोगे ना तो अघाती कर्म के सारे भेद गर्भित हो गए ऑलरेडी, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो गोत्र हो, चाहे वो अवेदनीय हो, जो भी हो, वो सब उन्होंने शरीर की अपेक्षा से वगैरह ये चारों गतियों में भेद गर्भित कर दिए हैं, इसके लिए उसको अलग अलग से नहीं दिया हुआ है। जिसके नरक गति का उदय होगा उसके नरक आयु का भी होगा, उसके वो वैक्रिय शरीर का भी होगा, उस टाइप के बंध वगैरह, सहनन वगैरह सब कुछ उसमें इंक्लूड हो गया है। ठीक है, और ये देखिए फिर 4 कषाय लिए हुए हैं। ओके, क्रोध, मान, माया, लोभ, और इससे करस्पॉन्डिंग 6 लेशियाएं।
कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म और शुक्ल। इसमें से जो फर्स्ट थ्री है, कृष्ण, नील, कपोत, ये अशुभ लेशिया है। पीत, पद्म, शुक्ल ये शुभ लेशिया है। तीन वेद लिया है। यहाँ पर आप देखोगे मोहनीय कर्म की अपेक्षा से ये चार कषाय और तीन वेद है, बराबर। ये जो है वो अघाती कर्मों की अपेक्षा चार गति है। फिर दर्शन मोहनीय की अपेक्षा ये चारित्र मोहनी की अपेक्षा चार कषाय और तीन वेद है। दर्शन मोहनी की अपेक्षा से मिथ्या दर्शन, ज्ञानावर्णीय की अपेक्षा से अज्ञान, जो चारित्र में संयम नहीं होता है उसकी अपेक्षा से असंयम, और बाकी कुछ भी भाव अगर बचा हो तो वो असिद्धत्व करके ले लिया है। तो सब भाव उसमें गर्भित हो गए बाकी। ओके, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू ऑल के कषाय और लेशिया में क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज के क्रोध मान माया लोग क्या है एंड ये लेशिया क्या है करके। तो इफ यू एक्चुअली गो टू सी द डेफिनेशन, तो उसमें दिया है कि कषाय से रंजित जो है, जो जीव के परिणाम होते हैं, जो एक्सप्रेस होते हैं मन वचन काय में, योग में, उसको लेशिया कहते हैं। मतलब हर समय में हमारी कोई ना कोई कषाय उदय में है। क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, जो भी कषाय है वो मंद है या ज्यादा है, जैसी भी है, मतलब उसका ग्रेडेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका वो कॉज है, उसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट हमारे योग में आता है, योग मतलब मन वचन काय में, उसको लेशिया कहते हैं। तो दे हैव अ कॉज एंड रिजल्ट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, कारण और कार्य बोलते हैं ना, वैसा काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। So क्रोध is the kasha is the cause and that is the expression of that through our मन वचन काय। जैसे एक इंद्रिय होगा तो उसमें सिर्फ काय के थ्रू एक्सप्रेस होगा, क्योंकि उसमें और कोई वचन और वो नहीं है। जैसा जैसा जीव होगा उसके हिसाब से उसमें वो लेशिया वैसी एक्सप्रेस होगी। ठीक है, तो कषाय कभी कभी बहुत हो सकता है लेकिन लेशिया उतनी एक्सप्रेस नहीं होती है, तो वो कषाय और बढ़ जाता है। जैसे एक इंद्रियों में हम बोलते हैं ना कि उनमें ज्यादा कषाय होती है हमसे, वी हैव मोर वेज टू एक्सप्रेस इट एंड we have other ways to decrease it and all that. Okay, so ये 21 भेद है। ये शायद आपको, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो शायद थोड़ा याद करना आसान हो जाएगा। ओके, ज्ञानावर्ण की अपेक्षा यहाँ पर हमने एक देखा, अज्ञान। ओके, मोहनीय की अपेक्षा, दर्शन मोहनीय के अपेक्षा मिथ्या दर्शन, जस्ट गो इन द ऐसा सीक्वेंस। फिर चारित्र मोहनीय की अपेक्षा एक देखा था असंयम। ठीक है, फिर चार जो कषाय है, क्रोधमान माया लोभ वो, और तीन नो कषाय मतलब तीन वेद, यहाँ पर तक हो गया आपका। फिर आ, यहाँ पर चार गति, मतलब यहाँ पर अघाती में आओगे तो चार गति, और जो बचा है वो असिद्धत्व। आई थिंक वी हैव कवर्ड बराबर ना। 1 2 3, 3 + 7 10, 10 and 4, हाँ 10 and 4 14 and 6 लेशिया। समझ में आया क्या, मतलब कैसे मैंने किया वो इस चार्ट से। एक एक ज्ञानावर्ण की अपेक्षा अज्ञान। ओके, सेकेंड विल जंप टू दर्शन मोहनीय, टू मोहनीय। ओके, दर्शनावरण का कुछ अलग नहीं होता है, वो ज्ञान में गर्भित हो जाता है सब कुछ, क्योंकि इट इज नेवर एक्सप्रेस्ड अलोन। ओके, सो मोहनीय की अपेक्षा यहाँ पर दर्शन मोहनीय की अपेक्षा से मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन। चारित्र की अपेक्षा से नो संयम, सो अविरत या असंयम कहो। फिर उसमें जो चार कषाय है उसकी अपेक्षा से क्रोध मान माया लोभ। जो नौ कषाय है उसमें से सिर्फ तीन लेना है, तीन वेद। और चार कषाय लोगे तो साथ में छह लेशिया ले लो, क्योंकि उसी का एक्सप्रेशन है वो। देन व्हेन यू कम टू अघाती इट इज जस्ट चार गति। सो दैट इज हाउ सब 21 उसमें गर्भित हो गए। और ऐसा याद रखोगे, और बाकी जो बचा है 20 हुए, एक लास्ट वन इज टू कवर एवरीथिंग, इट इज असिद्धत्व। सिद्ध नहीं बने हो आप कोई भाव से, तो कोई भाव जो बचा है वो असिद्धत्व में गर्भित हो गया। ठीक है, दैट इज हाउ आई ट्राई टू मेमोराइज इट। सो तो अभी इसके बाद में हम देखेंगे शायोपशमिक भाव। ओके, यहाँ पर हमने आप जो लेट हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं, जो घाती कर्म होते हैं ना, उनमें जो कर्मों का समूह होता है उसको स्पर्धक कहते हैं। तो कुछ स्पर्धक ऐसे होते हैं कि वो जीव के गुण को पूरी तरह से कवर करते हैं, तो उनको सर्वघाती कहते हैं। जैसे केवल ज्ञान का जो ऊपर जो आवरण है वो पूरी तरह से केवल ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता है, तो वो सर्वघाती है।
और अगर वो पार्टली कवर कर रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा हमारा जैसे मतिश्रुत ज्ञान एक्सप्रेस हो रहा है, तो उसको देशघाती स्पर्धक कहते हैं। ओके, नाउ व्हाई आई एम टेलिंग दिस, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज क्षयोपशम। नाउ एज द वर्ड इज, देयर आर टू थिंग्स, तो डेफिनेटली हमको समझ में आ गई, क्षयोपशम में तो क्षय होगा और उपशम होगा। अभी आप लॉजिक लगाओ, अगर हम मोहनीय कर्म का कुछ तो क्षय कर दिया हमने और कुछ तो उपशम कर दिया, यानी कि उदय में कुछ बचा नहीं, उदय में कुछ नहीं बचा तो हम तो भगवान बन जाएंगे ना, इसका मतलब कुछ उदय में भी है, बराबर। तो देर आर थ्री थिंग्स हैपनिंग, ऑल्दो द नेम इज सेइंग ओनली क्षय और उपशम ही बोल रहा है, एक और चीज है वहां पर, उदय। यहाँ पर जो क्षय और उपशम हो रहा है वो जो सर्वघाती स्पर्धक है ना उनका हो रहा है। क्षय हो रहा है मतलब क्या होता है, जो सर्वघाती उस समय उदय में आने वाला है ना, उसका पावर कम होकर वो देशघाती बन के उदय में आता है। और जो सर्वघाती हमारे सत्ता में है, वो थोड़ी देर के लिए उदय में नहीं आ रहा है, तो उसका उपशम हो गया, उदय में नहीं आना ही उपशम होता है। ओके, तो कुछ उपशम हो गया, जो सर्वघाती, ये सिर्फ सर्वघाती में हो रहा है क्षय और उपशम, बराबर। और जो उदय में आ रहा है वो देशघाती है। तो वो क्या, देशघाती हमने क्या कहा, वो पूरी तरह से उस गुण का घात नहीं करता है, इसकी वजह से हमारा कुछ कुछ ज्ञान वगैरह हमेशा प्रकट रहता है, क्योंकि हमने सर्वघाती का उस वक्त तो क्षय और उपशम किया है। लेकिन देशघाती की वजह से, अगर एक इंद्रिय जीव है तो उसमें वो देशघाती भी बहुत स्ट्रांग है, इसके लिए थोड़ा ही मति और श्रुत प्रकट है उसका। जितना देशघाती स्ट्रांग होगा उतना ज्ञान कम प्रकट होगा, समझा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो पंचेंद्रिय जीव होते हैं हम, उसमें जो देशघाती है वो थोड़े कम पावर के हैं, इसके लिए दूसरे जीवों की अपेक्षा से हमारा मतिश्रुत ज्ञान ज्यादा प्रकट है। तो जब हम कहते हैं ना कि हमारा शयोपशम इसके शयोपशम से ज्यादा है, इवन इन पंच इंद्रिय ऑल्सो, इवन ह्यूमन टू ह्यूमन, इफ यू वी कंपेयर फ्रॉम ईच वन ऑफ अस, आवर शयोपशम विल बी डिफरेंट। कोई कोई आइंस्टाइन के आईक्यू वाले भी होते हैं, और हाँ कोई कोई होते हैं वो जड़ बुद्धि भी होते हैं, क्योंकि उनका शयोपशम कम होता है। तो जब हम बोलते हैं शयोपशम ज्यादा है, शयोपशम बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि जो देशघाती वाले प्रकृति है उनका पावर कम हो गया, तो हमारा शायोपशमिक भाव बढ़ गया उसके करस्पॉन्डिंग वाला। ठीक है, तो अभी अगली बार कोई बोलेगा तो ये हमको इमीडिएटली स्ट्राइक होना चाहिए ये। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है मैंने ना, वो थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में है। सो देखो, कर्मों का एक देश क्षय तथा एक देश उपशम होने से उसको क्षयोपशम कहते हैं, मतलब एक देश मतलब पार्शियल। ओके, पार्शियल तो हो गए सर्वघाती जो दब गए, और पार्शियल थोड़े से जो सर्वघाती थे वो देशघाती बन के उदय में आए। और और जो बाकी रहते हैं उदय में, उसकी शक्ति है वो क्षीण है, यानी कि कम है, और उसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्षयोपशम भाव प्रकट होगा। ओके, नाउ हमने ये क्षयोपशम जो होते हैं वो किस किस टाइप की प्रकृति में होते हैं, वो बोला घाती में होते हैं कि अघाती में होते हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, कि ये सर्वघाती देशघाती। स्टार्टिंग में भी मैंने बोला कि ये सिर्फ घाती कर्म की अपेक्षा से है। जो क्षयोपशम होता है वो सिर्फ घाती कर्मों में होता है, अघाती कर्मों में नहीं होता है। अघाती कर्मों की प्रकृति आर डिवाइडेड एज शुभ अशुभ या पुण्य पाप रूप। ओके, घाती कर्म की प्रकृतियां आर पाप रूप ओनली। नो घाती कर्म इज गुड, बिकॉज इट इज हमारे जीवों का घात कर रहे हैं, वो गुणों का घात कर रहे हैं। ओके, तो वो पाप रूप ही है, तो उनमें क्षयोपशम होता है। ओके, तो क्षयोपशम के जो भेद है वो कौन से वालों में आएंगे, सिर्फ और सिर्फ घाती कर्म में। ओके, अगेन वी विल रिवाइज। औपशमिक के भेद सिर्फ मोहनीय कर्म में थे, इसके लिए सिर्फ दो थे, सम्यक्त्व की अपेक्षा और चारित्र की अपेक्षा, दो टाइप के मोहनी कर्म है ना, इसलिए शाइक भी सिर्फ घाती कर्म में की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, इसके लिए सिर्फ 9 भेद थे इसके। फिर औदैक को हमने गर्भित करके देखा कि कैसे हो रहे थे वो 21 भेद, एक में एक उन्होंने मिनिमाइज करके आपको बता दिया कि इतने भेद है। अभी शायोग शमिक के बताए हैं 18 भेद। ओके, ये 18 भेद सिर्फ घाती कर्म की अपेक्षा से है। ओके, सो नाउ वी विल काउंट हियर, 1 मिनट। ओके, ओके, सो ये शायब शमिक भाव, कैन यू सी थर्ड वन यहाँ पर, शायब शमिक भाव। ओके, जो हाईलाइट किया उसमें थर्ड वाला हाईलाइटेड है। तो ये जो है हमारे शायब शमिक भाव जो है उसके 18 भेद है।
नाउ इफ यू गो टू ज्ञानावर्णीय, उसकी अपेक्षा से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनोपर्याय, ये चार ही होंगे। केवल ज्ञान हमने शायिक में लिया हुआ है, बराबर। तो यहाँ पर शायोपशमिक में ज्ञानावर्णी की अपेक्षा से चार हो गए। ओके, अभी अज्ञान की अपेक्षा से भी तीन लेने हैं। ये जो होते हैं ना, ये सम्यक्त्वी में गिने होते हैं। और ये तीन जो है, कुश्रुत, कुमति और कुअवधि, या फिर उसको विहंग ज्ञान भी कहते हैं, ये अज्ञान की अपेक्षा है, मतलब मिथ्यात्वी में होते हैं ये। ओके, तो यहाँ पर ज्ञान की अपेक्षा से, ज्ञानावर्णीय की अपेक्षा से तीन हो गए। ओके, दर्शनावर्णीय अपेक्षा की अपेक्षा से चार हो गए। चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, केवल दर्शन हमने शायिक में लिया हुआ है। निद्रा इज नॉट काउंटेड, इट गोज इन द अवधिक भाव। जिसकी जिस जिस गति की जैसी निद्रा है, जैसा हुआ है, वो अवधिक भाव में चला गया है, वो तो इज नॉट काउंटेड हियर। ओके, फिर और फिर अंतराय में आते हैं हम लोग, तो उसमें पांच है। अंतराय के पांच भेद है, बराबर। शायिक में हमने अगर उसका पूर्ण क्षय हो गया कर्मों का, तो वो शायिक में वही पांच होंगे। और यहाँ पर क्षयोपशम हुआ है, मतलब कुछ प्रकट है। हम कहते हैं ना, कोई भी जीव का ये जो भी अंतराय कर्म है ना, पूरी तरह से जीरो नहीं होता है, मतलब उसको पूरा पूरा अंतराय कभी भी नहीं होता है। थोड़ा बहुत वीर्य हमेशा प्रकट होता है। तो यहाँ पर दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य आदि शायोपशमिक में पांच आ गए। फिर मोहनीय कर्म जो बचा था, उसमें हमने दो की जगह तीन लिए हैं। ओके, एक सम्यक्त्व लिया है, एक चारित्र, और एक बीच में पंचम गुणस्थान है, जिसमें थोड़ा संयम है, थोड़ा नहीं है, जो भी संयमा संयम कहते हैं उसको, पांचवें गुणस्थान को, वो लिया हुआ है। उस अपेक्षा से यहाँ पर 18 भेद है। ओके, यू वांट टू गो एंड रिवाइज हियर अगेन, वी कैन डू दैट। ओके, ज्ञानावर्णीय में हमने सात लिए हैं यहाँ पर। यहाँ हम शायपशमिक भाव की बात कर रहे हैं, जिसके 18 भेद है। ज्ञानावर्णीय में सात लिए हैं। ये मति, श्रुत, अवधि और मनोपर्याय की अपेक्षा से, देखो कु मनोपर्याय नहीं होता है। ओके, मनोपर्याय जो है सो है, वो दिख गया, उसके मन का भाव वही है, उसमें कुछ गलत, अपना कुछ गलत इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, तो वो कु नहीं होता है इसमें। ये कु जो है, वो मति, श्रुत और अवधि में ही होता है। तो ये चार तो ज्ञान लिए हैं और तीन अज्ञान लिए ज्ञानावर्णी में। ठीक है, दर्शनावर्णीय में चक्षु, अचक्षु और अवधि, इसका लिया हुआ है शायोपशम। केवल का तो शायिक में चला गया, बराबर। और ये जो निद्रा है, वो अवधिक में चली गई। इट्स नॉट अ सेपरेट वन इन अवधिक, अदरवाइज उसमें ढूंढने लग जाओगे, उसमें सेपरेट नहीं है, गति में गर्भित हो गई वो। ठीक है, फिर मोहनीय कर्म में यहाँ पर दो तो है ही, दर्शन की अपेक्षा से और चारित्र की अपेक्षा से शायोपशम। लेकिन एक जो इन दोनों के बीच में आता है, वो संयमा संयम, वो भी लिया हुआ है। और अंतराय की अपेक्षा से पांच, तो ये हो गए इसके 18 भेद। ठीक है, अभी आप धीरे धीरे मन में आज ध्यान में बैठना और ये सब रिवाइज करना, ऐसा इसको है ना, ऐसा अपने दिमाग में रखना। ये जो कर्म के भेद है, उसकी अपेक्षा से मोहनीय कर्म में सिर्फ उपशम सिर्फ मोहनीय में होता है, तो दो ही भेद है। शय इसमें होता है तो 9 भेद है। शयोपशम भी सिर्फ घाती कर्म में होता है, उसके 18 भेद कैसे बने हैं। और औदिक जो है, उसके 21 भेद किस भाव से बने हैं, उसको ऐसा रिवाइज करने का, तो आपके भाव भी एकदम शुद्ध रहेंगे, ना राग के ना द्वेष के। सामायिक भी हो जाएगा और स्वाध्याय भी हो जाएगा। ठीक है, और ओके, दिस इज, यहाँ पर आप उपशम मैंने यहाँ पर ऐसे दिखाया हुआ है ताकि थोड़ा समझ में आया। दिस इज, आई डेंट फाइंड द एक्चुअल डायग्राम और वट एवर पिक्चर, सो आई जस्ट मेड माई ओन फ्रॉम वट एवर कट पेस्ट आई डिड। सो यहाँ पर उपशम में, यहाँ पर ये जो पानी है वो जीव है, और ये जो है ये कर्म प्रकृतियां, जो मट्टी वट्टी है उसको कर्म प्रकृतियां। उपशम में ये जो कर्म प्रकृतियां है, वो अभी भी जीव के साथ में ही है, सत्ता में है। लेकिन जो ऊपर का पानी है, वो शुद्ध हो गया है, तो उस तरह से उतनी देर के लिए, अंतर मुहूर्त के लिए हमारे भाव शुद्ध हो गए हैं, तो उसको उपशम कहते हैं, औपशमिक भाव कहते हैं। क्षयोपशम में जो है, कुछ तो क्षय हो गए, यानी कि यहाँ बाहर निकाल दिए हमने, बराबर। कुछ दब गए हैं सर्वघाती, और कुछ देशघाती। तो पानी इतना भी इतना ये जो नीचे सेटल्ड है, उतना गंदा नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें से जीव के गुण प्रकट हो रहे हैं। तो जो उदय में है, उसकी अपेक्षा से क्षयोपशम कहते हैं। इसको हम औदयिक भाव भी कह सकते हैं कर्म की अपेक्षा से यहाँ पर, लेकिन हम जीव की गुणों की अपेक्षा से कह रहे हैं, कितना गुण प्रकट है, इसके लिए क्षयोपशम कह रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्षय है। क्षय में हमने पानी पूरा क्लियर कर दिया, क्योंकि कर्म सब आउट हो गए हमारे। ये अलग वो अलग, नाउ देयर इज नथिंग लाइक दैट। ठीक है, अभी एक जो भाव बचा है उसके बाद में, वो है पारिणामिक भाव। ओके, ये कर्म की अपेक्षा से है ही नहीं।
ओके, ये कर्म निरपेक्ष भाव है। ये हमारे जो द्रव्य का स्वभाव है ना, जो हम बोलते हैं बेसिक स्वभाव जो हमारा है, ज्ञाता दृष्टा, सुखी रहना इत्यादि जो भी गुण है, उसका जो बेसिक स्वभाव है उसको हम कहते हैं पारिणामिक भाव। जो हमारे शुद्ध परिणामों का है जो भाव, इसी का आश्रय लेने के लिए कहते हैं कि जैसा हमारा द्रव्य है वैसा ही हमारी जो गुण है, मतलब शुद्ध गुण है, उसकी पर्याय अगर वैसी ही हो तो हम मोक्ष की तरफ जाते हैं ना। मोक्ष जो सिद्ध भगवान है उनमें ये पारिणामिक भाव है। ओके, इसके तीन भेद है। एक तो सिर्फ जीवत्व, मतलब सिर्फ चेतना गुण, और एक दो जो है भव्यत्व और अभव्यत्व। ये जस्ट उसके क्वालिटी की अपेक्षा है। जो भव्य जीव है उसकी भव्यत्व, और जो अभव्य जीव है उसके अभव्यत्व। ओके, किसी ने कुछ किया नहीं होता है, इट इज जस्ट द क्वालिटी ऑफ द जीव। कुछ अभव्य ने कोई पाप नहीं किया है, अभव्य ने कोई पुण्य नहीं किया है, बस उसका मेक ही वैसा है। ओके, इट्स जस्ट देयर, यू कांट डू एनीथिंग ऐसा। ओके, एंड गुड पार्ट इज अभव्य पीपल डोंट नेवर कम टू नो दैट दे आर अभव्य। सो इट इज भी, जो भव्य होते हैं उन्हीं को दुख होता है कि उनको नहीं होगी मुक्ति। उनको कुछ अता पता नहीं होता है कि मुक्ति नाम की कोई चीज होती है करके। ठीक है, तो ये जीवत्व भाव किसके होता है जैसे? जीवत्व अभयत्व भाव तो हर जीव के, हर जीव के, चाहे भव्य हो चाहे अभव्य, चेतना गुण सब में होती है। चाहे मतलब जिसमें जो जीव है उसमें जीवत्व भाव है। ये वो जो सब में है। भव्य और अभव्य की अपेक्षा से नहीं है। ओके, ये बेसिक भाव है, एकदम सबसे बेसिक एकदम। ठीक है, इसी का आश्रय लेने के लिए कहते हैं ये उपादेय भाव है। यही भाव का हमें ऐसे बोलते हैं ना हम, कि ये जो हमको हमारे द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेना चाहिए। तब इसमें जो भाव होते हैं जो बिल्कुल शुद्ध है, जो एक्चुअल जो दूसरे द्रव्य आप देखोगे ना, जो धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, काल द्रव्य है और आकाश द्रव्य है, इनमें विकारी परिणमन होता ही नहीं है, क्योंकि उनके जैसे द्रव्य के गुण है वैसे ही पर्याय में प्रकट है। कुछ भी चेंज नहीं है। तो हम भी जब वैसे बनेंगे जैसा हमारा द्रव्य है, हमारी पर्याय वैसी ही प्रकट होगी जब, तब हम मुक्त हैं। मतलब जब हमको ये अभी पता चलेगा तो वो हम सम्यक्त्व की तरफ बढ़ेंगे, कि दिस इज आवर स्वभाव, कि ये हमारा स्वभाव है। बस वी आर जस्ट दिस करके, वी आर वन मोर द्रव्य इन द ग्रुप ऑफ सिक्स। एंड लाइक द अदर द्रव्य, इसका अवगाहनत्व है, इसका स्थिति हेतुत्व, इसका गति, हमारा जीवत्व गुण है। बस अपने आप को स्पेशल वगैरह नहीं, हमको सामान्य के लेवल पे लाना है। हम जो विशेष बन के बैठे हुए हैं ना कि हमें सब पता है, वो तो पता नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वी हैव टू कम डाउन टू द बेसिक लेवल। ये हमारा स्वभाव है। देयर इज नथिंग द अदर द्रव्य कैन डू। जो उसका स्वभाव है वो उसका वो जाने, ये हमारा स्वभाव है। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना और उसी में रहना। स्पेशल स्पेशल बनने की कोशिश जो हम करते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसकी वजह से। ठीक है, जस्ट, तो ये पांच भाव जीव जीव द्रव्य में ही होते हैं ऐसा? हाँ, भाव जो है वो कर्म से निमित्त नैमित्तिक संबंध से सिर्फ जीव धर्म है, इसलिए ये जीव के पांच असाधारण भाव लिखे हैं ना। ये पांच भाव जो बोले हैं वो हमने, अभी कौन से जीव में कौन से भाव होते हैं वो किस अपेक्षा से, ये एक जो क्रम दिया हुआ है, ये जो गाथा है एक्चुअली ये तत्वार्थ सूत्र के सेकंड अध्याय पे जो बेस्ड है, उसमें जो क्रम दिया है। ओके, कि पहले औपचारिक भाव का नाम दिया हुआ है। उसमें जो क्रम दिया है जीव के पांच भाव में, पहला उन्होंने औपचारिक भाव का नाम लिया है, फिर शायिक का, फिर शायोपशमिक का, फिर औदयिक का और फिर परिणामाय का। तो ये क्रम ऐसा क्यों दिया हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन भी अपने टेक्स्ट में आया है। सो इफ यू हैव रेड फाइन, बट विल जस्ट गो ओवर इट। ओके, तो इनका जो क्रम दिया हुआ है वो कम से ज्यादा जीव इंक्लूडेड हो रहे हैं ना, उस अपेक्षा से दिया हुआ है। कि औपचारिक भाव में हमने देखा सिर्फ एक अंतर्मुहूर्त के लिए रहता है, और जब उपशम होता है, यानी कि कितने ही जीवों को उपशम हो रहा होगा, अभी वही जीव इंक्लूड होंगे सम्यक्त्व। जो मोहिनी कर्म दर्शन मोहिनी का उपशम हो रहा होगा, वो सम्यक्त्व औपचारिक सम्यक्त्व में इंक्लूडेड है। और जो मुनिराज श्रेणी पे चढ़ रहे होंगे वो भी औपशम वाली उपशम श्रेणी पे, नॉट शपक। तो उसमें उतने ही जीव, सो वो जीव की संख्या कंपेयर टू अदर भावों में इसमें सबसे कम है। इसके लिए औपचारिक भाव का क्रम जो नंबर है वो फर्स्ट नंबर रखा हुआ है इस सेंटेंस में। ओके, उसके बाद में उन्होंने शायिक शायिक भाव को लिया हुआ है। तो शायिक भाव में जो शायिक सम्यक्त्व हुआ है जिनको, वो जीव इंक्लूडेड है। फिर जो शायिक चरित्र, यानी कि 12वें गुणस्थान का जो एंड है, जब शायिक चारित्र, इट इज जस्ट वन समय वॉट एवर जस्ट एंड ऑफ 12वां गुणस्थान और 13वां का बिगिनिंग, उसको शायिक चारित्र कहोगे, क्योंकि 13वें में तो अर्यंत बन जाएंगे। ओके,
और 12वें में जस्ट वो जो सूक्ष्म जो बचा था, जो भी कर्म, वो वितराग का भाव प्रकट होने वाला है उसमें, वितराग भाव। तो वो इतना इंक्लूडेड है। और सिद्ध भगवान, तो ये जो है उपशम की अपेक्षा शायिक वाले जीव ज्यादा है। तो सेकंड नंबर इसके लिए शायिक का आता है। और शायोपशमिक जो भाव है, ओके, शायोपशमिक भाव वाले जीव, इसमें पहले से लेके 12वें गुणस्थान तक सभी जीव है, क्योंकि इसमें छद्म अस्त, छद्म अस्त मतलब छद्म मीन्स आवरण, कवरेज, और अस्त मतलब है। तो जिनके ऊपर ज्ञान आदि का कवरिंग है, छद्मस्त जीव बोलते हैं ना, उसमें पहले से लेके 12वां गुणस्थान इंक्लूड होता है। इसका मतलब ब्रेक करके वर्ड ऐसा है, छद्म और अस्त, ठीक है। तो ये बाकी दो की अपेक्षा इसमें ज्यादा जीव है। पहले में हमने देखा सिर्फ उपशम जो कर रहे हैं वो है, दूसरे में देखा जिन्होंने क्षय किया है वही है, तीसरे में फर्स्ट से लेके 12th गुणस्थान तक सभी जीव आ गए, ओके। फिर जो चौथा है वो औदयिक भाव है। उदय तो आप अपन ने देखा हुआ है कि इवन अरियन भगवान के उदय चलता है, बराबर। उनके जो समोषण वगैरह लगा हुआ है, जो तीर्थंकर प्रकृति का उदय वगैरह, जब तक उनका जो काय है तब तक उनका उदय चलेगा। तो 14वें गुणस्थान तक, फर्स्ट से लेके 14वें गुणस्थान तक इंक्लूडेड जीव इसमें है, औदयिक भाव है। इसके लिए नहीं, उसको नेक्स्ट दिया तेरवा हुआ है। तेरवा आएगा ना वो, अरियंत का 14वें तेरवा में ना। तो वो अयोग बन जाते हैं ना, तब तक जब हाँ, तक उनका नहीं जब नहीं, तो तक उनका शरीर 14वां। छूटेगा नहीं तब तक आयु है। हाँ, नहीं नहीं, तो 14वां तो सिद्ध भगवान का है ना, 14वां गुणस्थान। नहीं, शुद्ध भगवान गुणस्थान अतीत है। अच्छा। अयोग केवली, सी संयोग, अरियंत भगवान इज संयोग केवली 13 गुणस्थान। हाँ 14वां इज अयोग केवली, जब वो योग का निरोध करते हैं। जो अरियंत भगवान है ना, वो लास्ट में समोशरण में, जब उनकी आयु थोड़ी सी बची होती है, हाँ बहुत हाँ। कम, तब वो अगर उपदेश वगैरह दे रहे हैं तो वो छोड़ देते हैं, और योग निरोध मतलब श्वास वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है उनका। मतलब उनके 14th गुणस्थान है वो पार्ट, जो जितना भी है वो इट्स ओनली। अच्छा। हाँ, उसके बाद में जो जीव है वो सिद्ध बनता है, और सिद्ध भगवान गुणस्थान अतीत है, ओ अच्छा अच्छा। ओके। ओके। रू रू लू, सम 4 वर्ड्स जैसे उ रू लू, ऐसे 4 हम्म। वर्ड्स 14वां गुणस्थान से सिद्ध भगवान में जाने के लिए लगता है। उतना समय जितना लगेगा उतने में वो सिद्ध शिला पे पहुंचते हैं। तो 9 गुणस्थान पर सिद्ध भगवान, ओके। सो इस 9 गुणस्थान, 9 मार्गणा स्थान, नथिंग। मतलब मारगणा में उनको गिनते हैं, ऐसी बात नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग। ऐसा ओके कि वो ओके। अलग है, उसमें इसमें नहीं इंक्लूडेड है। तो अरियंत के बाद में भी एक गुणस्थान बचता है जिसको अयोग केवली कहते हैं। okay? अरियंत भगवान के तो अभी योग चालू है ना, उनके शरीर का योग चालू है ना। हाँ। और वचन का भी योग है उनका, दिव्य ध्वनि कीर्ति है, किसी मतलब तीर्थंकर की अपेक्षा से। कोई कोई मूक केवली भी होते हैं, उनके नहीं है वचन का, लेकिन जो सेम, या। जस्ट फिर एक लास्ट क्वेश्चन। वाले में, हाँ। एक क्वेश्चन है कि आपने ये बोला कि पहले जैसे शायोग शमीप में 1 से लेके 12 तक गुणस्थान के लोग मतलब जीव आते हैं, और औदाइक में 1 से 14 वाले आते हैं, इज इट? तो उसमें दोनों में डुप्लीकेट नहीं है? है ना, हम्म। है ना। लेकिन वो ज्यादा है ना, 1 से 14 में ज्यादा आएंगे ना, हरियन ज्यादा इंक्लूड हो जाएंगे ना उसमें। सहयोग और अयोग हम्म। केवली भी इंक्लूड हो हाँ। जाएंगे, वो तो वो ज्यादा है। आई एम जस्ट टेलिंग क्रम क्यों ओके है। इट्स नॉट अ ओके। डुप्लीकेशन का नहीं है यहाँ पर। वाई द सीक्वेंस इज देयर इन द गाथा, इट इज गोइंग फ्रॉम लेसर अमाउंट ऑफ जीव हाँ, इन टू सम भाव टू जितने जितने मोर बड़े जा अमाउंट रहे इन हैं, जीव। हाँ। हाँ, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे डुप्लीकेशन तो है ही। तो ओके। बेसिकली एकदम छोटे से छोटे सबसेट से लेके फिर सुपर सेट में हाँ, आते जाते हैं हम not बेसिकली। necessary super set does not, the हाँ। next set might not include the earlier one, it's अच्छा not अच्छा। necessary. ओके ओके It may ओके। or it may not, I don't know. ओके ओके। uh, Let me see, maybe you're right also, it does actually। क्योंकि पहले से 12वें वाले में शाइक वगैरह और ऑप्शमिक सब इंक्लूड हो जाएंगे, एंड इफ यू गो अहेड, या इट डज, यूर राइट। सो इट डज इंक्लूड, या। और जो लास्ट वाला है पारिणामिक भाव, इट विल इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ जीव इंक्लूडिंग सिद्ध भगवान ऑल्सो, या। सो फर्स्ट से लेके सिद्ध भगवान भी इंक्लूड हो गए यहाँ पर। तो ये इट हैज इंक्रीज, दिस इज द और रीजन व्हाई द गाथा में दिस सीक्वेंस हैज बीन गिवन, या। और जो परम पारिणामिक भाव है, तो उसमें और पारिणामिक भाव में क्या फर्क है? सिर्फ शुद्ध जो होते हैं पारिणामिक भाव, तो मेरे, आई डोंट नो बट दिस इज व्हाट आई हैड रेड समवेयर, जो हमारे में है हम उसको पारिणामिक भाव बोलते हैं। लेकिन जो सिद्ध भगवान में है वो एक्सप्रेस हो गया है, तो उसको परम पारिणामिक बोलते हैं, ऐसा मैंने अच्छा। कहीं पढ़ा था, दैट वे। बाकी तो ऐसा ओके। कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा। Yeah. हमारे में एक्सप्रेस नहीं है ना अभी तक पर्याय में ऐसा। ओके। उनकी तो पर्याय में भी यही भाव है।
ओके, सो निष्कर्ष जो है, हमने ये जो अभी देखा हमने, उसी का निष्कर्ष है ये। देखो, पारिणामिक भाव बिना, ये अपने टेक्स्ट बुक में ही है, मैंने वहीं से लिया हुआ हम्म है। पारिणामिक भाव के बिना कोई भी जीव नहीं रहता, मतलब सब जीव में पारिणामिक भाव तो होगा, इट्स बेसिक भाव। हम्म औदैहिक भाव के बिना कोई भी संसारी जीव नहीं है, मतलब इसमें फर्स्ट से लेके 14, क्योंकि अभी भी अरियन भगवान संसार में इंक्लूडेड है, तो हम्म संसारी जीव सब इंक्लूड हो गए। शायोपशमिक भाव के बिना कोई भी छद्मस्त जीव नहीं है। ओके। और शायिक भाव के बिना कोई भी शायक संकेती, शायिक चरित्रवंत जीव अरिहंत और सिद्ध नहीं है। और औपशमिक भाव बिना कोई धर्म की शुरुआत वाले जीव नहीं है। ओके। नाउ that is the last slide. What I left out is, we can तो read from the सॉरी textbook if you सॉरी want. Yeah. सॉरी, Yeah, जस्ट अ yeah, tell me. सेकंड बिफोर वी प्रोसीड। तो ये औपशमिक भाव वाला जो सेंटेंस है, सो दैट कवर्स चौथे गुण स्थान के ऊपर के सारे आ, जीव आएंगे उसमें। नहीं नहीं, औपशमिक जो उपशम होता है ना, हाँ चौथे गुण स्थान से लेके चौथा भी आई थिंक शामिल होगा थोड़ा सा हाँ वो पार्ट, नहीं नहीं हाँ, नहीं 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 क्योंकि नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। नहीं, सी क्योंकि जो धर्म की शुरुआत तो चौथे गुण स्थान से ही होती है ना। चौथे गुणस्थान से होती है, लेकिन जो सम्यक वो कहते हैं वो चौथा गुणस्थान है। सम्यक्त्व भी तीन टाइप के होते हैं ना, हाँ। औपशमिक सम्यक्त्व, शायोपशमिक सम्यक्त्व और शायिक। हम इसमें सिर्फ हम्म औपशम वाला सम्यक्त्व इंक्लूड कर रहे हैं। उससे शुरुआत होती है, जब जीव, कोई भी जीव को फर्स्ट टाइम सम्यक्त्व होता है तो वो हम्म औपशमिक ही होता है। उसके बाद में उसको वो कन्वर्ट होकर शायोपशमिक हो सकता है, वो छूट के मिथ्यात्व में जा सकता है, इत्यादि जो भी हो सकता है। या फिर बाद में वापस उसको कभी ये पूरा ही छूट के मिथ्यात्व में चला गया, फिर वापस हम्म। उसको औपशमिक सम्यक्त्व हो सकता है, ऐसा जो भी है वो तो अलग करुणा नियोग का विषय है, उसको चाहिए तो कभी और राइट। कवर कर तो सकते हैं हम लोग याने सम्यक्त्व के याने साथ। सो यू आर ट्राइंग टू से कि औपशमिक सम्यक तो हो गया, तब मोमेंटरीली वो लोग चौथे गुण स्थान में होंगे, बट फिर से ड्रॉप नियम होके। से हाँ अंतर्मुहूर्त में उपशम छूट जाता है वो, हाँ, तो वो नियम से। ड्रॉप ड्रॉप होके नीचे फिर सेकंड थर्ड या फर्स्ट में भी आ सकते हैं वापस। हाँ तो फिर भी उनकी धर्म की तो शुरुआत हो गई ऐसा गिना जाएगा। हाँ, मतलब कि उनका अभी जो संसार काल बचा है वो, इफ यू हैव हर्ड द वर्ड, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल हाँ, बचा है। अर्धपुतगल परावर्तन, अच्छा मतलब अच्छा। उसमें वो चाहे वापस निगोद में चले जाए, चाहे वो वापस नरक में चले जाए, व्हेन द हाँ टाइम कम्स, अर्ध पुद्गल परावर्तन के ऊपर एक समय भी वो संसार में नहीं रहेंगे, उनका मोक्ष निश्चित है। ओके। मतलब आपको ये गेम चालू मालूम पड़ गया है, ये क्या चल रहा है राइट जीव और राइट कर्म राइट। का। सो दिस इज द ऑल टाइम दैट यू गेट, मैक्सिमम टाइम टू प्ले इट आउट। वेदर यू ओके लाइक इट और नॉट, यू हैव टू बी आउट ऑफ द गेम आफ्टर दिस, गो एंड रेस्ट, ऐसा। ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो इसलिए ओके, सो इसलिए फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, या इवन चौथे गुण स्थान के नीचे वाले जीव भी इसमें आ सकते हैं, इस सेंटेंस में जो हम धर्म की नहीं नहीं, शुरुआत। फर्स्ट सेंटेंस में, नहीं, लास्ट औपशमिक लास्ट। सम्यक्त में, हाँ, लास्ट वो वाले जो में तो पारिणामिक में, व्हाट यू आर सेइंग, पारिणामिक। नहीं नहीं, औपशमिक भाव में जो धर्म की शुरुआत, तो बेसिकली धर्म की शुरुआत तो यानी फोर्थ से गिर के भी नीचे आए हैं, उनकी भी धर्म की शुरुआत तो हो गई है। हो गई, मतलब हाँ, कि मोक्ष मार्ग की शुरुआत, अपने से इसमें शुरुआत हो धर्म की गई, हाँ। शुरुआत लिखा है, दैट्स व्हाई आई टुक इट यस दैट वे। यस। बट बेसिकली इट इज मोक्ष मार्ग की मोक्ष शुरुआत हो मार्ग की गई है। शुरुआत हो गई है। मतलब यू विल बी ऑन द वे व्हेनेवर, ऐसा, ओके ओके। दैट वे। ठीक है। सो और द पार्ट अरे दैट मैंने आई, जो कहीं मैंने कहीं पढ़ा हम्म, कि ये छद्मस्त जीव तो 11वें गुण स्थान तक ही होते हैं, उन्हीं को छद्मस्त बोलते हैं। नहीं, जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ ना, केवल ज्ञान हाँ। 13 में प्रकट होता है ना, तब पर्यंत बनते हैं ना वो। जी, लेकिन 12वें में मोह तो क्षीण हो जाता है ना, हाँ तो वो, तो फिर नहीं, उसमें मोह तो क्षीण हुआ छद्मस्त ना। नहीं रहता जीव। छद्म अस्त ज्ञानावर्णीय कर्म की अपेक्षा से है, जो कवरिंग है वो हाँ, ज्ञानावर्णीय कर्म की अपेक्षा से जीव का, इसको बोलते हैं वो। तो वो तो राइट। 12वीं तक आएगा। देखिए उसका जो, देखिए ऐसा है ना कि हम 12वां गुणस्थान कहते हैं, बट हम्म आप उसको माइन्यूट में जाएंगे ना, तो ये एक लाइन है कि इट्स द सेम पर्याय, यहाँ खत्म हुआ वहीं प्रकट हुआ, ऐसा है। मतलब हम ऐसा, ये ये हो गया खत्म इनका ज्ञानावरण, फिर थोड़ा देर के बाद में हुआ, ऐसा नहीं, इट्स द सेम पॉइंट नो। जैसे हमने लाइट, प्रकाश किया, अंधेरा गया और प्रकाश हुआ, एक ही समय की बात है ना, उसी पर्याय की बात है, किस अपेक्षा से आप देख रहे हो उसको, वैसा। लेकिन 12वें तक इंक्लूडेड है, 12वें में हमने क्षीण मोह, जो बचा हुआ मोह है ना, उसको भी हम्म हमने नष्ट किया। और 13वें में जो ज्ञानावरण वगैरह पूरा घाती कर्म ये होगा, उसके बाद में वो अरियन बनेंगे ना 13वें में।
तो वो हमारा जो 12वें में शयनक्षम है वो 12वें तक रहेगा, मतलब ऐसा? छदमस्त 12वें तक है, इसको इंक्लूड होते हैं। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, 11वां तो खैर वो तो गुणस्थान गिनते नहीं है इतना अपने, क्योंकि उसमें तो गिरते हैं लोग, मतलब 11वां गुणस्थान में तो नियम से नीचे आते हैं ना, या तो फिर नीचे 10वां ही बोलो आता है। आप। हाँ, हाँ करेक्ट। ठीक है। और तो जो पार्ट मैंने नहीं लिया है ना इस चैप्टर से, वो लास्ट इस टेक्स्ट बुक में है। उसमें अपे ये लिया हुआ है उनका, काल कितना कितना है वो लिया हुआ है, मतलब ये सब जो भाव है ना। So if you want, we can do it from there. Page number I think 42 में है। हम्म। कौन सा भाव कितने देर तक ठहरता है। So I didn't make a slide of that because for no reason. Okay. So इसको अपन 42 ऐसे में, डिस्कस कर लेते हैं, उसमें क्या है। हाँ ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं, तो ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। अगर किसी को कुछ है शंका तो ठीक है, नहीं तो we can just move. या सो इसमें कौन सा काल, देखिए आप औपशमिक भाव का काल, आपने ये सब अनादि अनंत सादी शांत इसका मतलब पता है आप लोगों को? हाँ हाँ सबको नहीं? तो अनादि तो पता होगा ना? अच्छा, आदि तो पता है? आदि तो हाँ। अनआदि यानी कि जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। हम्म। ओके, अंत मतलब एंड, आदि मतलब बिगिनिंग। ओके, बिगनिंग हाँ। बिकॉज यहाँ पर दैट्स व्हाई आई डिड नॉट मेक अ स्लाइड, बिकॉज आई वाज नॉट श्योर कि आप लोगों को ये पता है कि नहीं पता है। यहाँ पर सब सादी शांत अनादि अनंत ऐसे सब वर्ड्स यूज हुए हैं, तो आई जस्ट एक्सप्लेन दैट। तो जो आदि होता है वो बिगिनिंग, ओके, जो अंत होता है वो एंड, इतना हमको पता है बराबर। अन अन जब हम लगाएंगे ना, मतलब नो हो जाता है, नो बिगिनिंग नो अनादि, एंड। नो एंड अनंत। ओके, और स हम लगाएंगे मतलब विथ होता है। जब हम आदि के आगे स लगाएंगे तो वो सादी बन जाएगा, मतलब विथ बिगिनिंग, मतलब जिसका बिगिनिंग का टाइम पता है हमें। अनादि मतलब जिसका बिगिनिंग का टाइम नहीं पता है। ओके, अनंत मतलब जिसका एंड का टाइम नहीं पता है। और यही अनंत स और अंत लगाएंगे तो उसको हम शांत बोलते हैं, संत नहीं बोलते हैं, इसको शांत बोलते हैं। तो ये जो है इसका हमको एंड का टाइम भी पता है। ओके, फोर फोर थिंग्स यू ऑल विल ट्राई टू रिमेम्बर: अनादि अनंत, नो बिगिनिंग शादी, नो एंड, सादी विथ बिगिनिंग, शांत विथ एंड। अंत। नाउ कॉम्बिनेशंस विल कम ऑफ दिस। ओके, अनादि अनंत तो आपने बहुत सुना है, हम अपने को बोलते हैं ना, हम अनादि अनंत है, हम अनादि अनंत है, वही मतलब वी हैव नो बिगिनिंग नो एंड। एक्चुअली एक स्लाइड भी स्किप हुआ है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं करके, विल कम टू दैट। ओके, तो अनादि अनंत मतलब नो बिगिनिंग नो एंड, ये कॉम्बिनेशन हुआ। अगर हम कहते हैं अनादि शांत तो क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा? नो बिगनिंग जिसका प्लस हैज एंड विथ एंड। हाँ, जिसकी शुरुआत नहीं है लेकिन एंड है, अनादि शांत। ओके, नाउ वन मोर कॉम्बिनेशन विल ट्राई, सादी अनंत, मतलब जिसका बिगनिंग है लेकिन एंड बिगनिंग है नहीं पर है। end नहीं है। वेरी गुड। लास्ट कॉम्बिनेशन सादी शांत, जिसका आदि विथ भी है बिगिनिंग और एंड अंत विथ एंड। जिसका भी है। बिगनिंग हाँ भी है और अंत भी भी है। नहीं है ओके, and वेरी गुड, नाउ वी कैन रीड दिस पार्ट। ओके, 42 पेज नंबर। ठीक है, हम्म तो यहाँ पर काल की अपेक्षा वगैरह ये भाव कितने देर तक रहते हैं इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो औपशमिक भाव, ये देखिए यहाँ पर सुनो, मैं प्रत्येक का काल बताता हूँ, प्रवचनकार बोल रहा है। ओके, आई होप एवरीबडी हैज द टेक्स्ट बुक। यस या यस। या सो औपशमिक भाव सादी शांत होता है। क्यों? क्योंकि हमने बोला ना अभी, वो अंतर मुहूर्त तक ही रहता है, यानी कि उसकी शुरुआत होती है और अंतर मुहूर्त में उसका एंड हो जाता है। तो वो कौन सा भाव हुआ? सादी शांत हो गया। ओके, तो उसका काल भी कितना हुआ? अंतर मुहूर्त। बाय नियम देयर इज नो वे अ पर्सन विल कैरी ऑन। ओके, वो गिरेगा ही गिरेगा वो भाव से। ओके, फिर जो शायिक भाव है वो सादी अनंत है, मतलब एक बार किसी कर्म का क्षय हो गया, उसकी बिगिनिंग तो है कि वो हो गया, लेकिन वो शायिक में ही चला जाएगा एंड तक। मतलब सिद्ध भगवान भी उस अपेक्षा से देखेंगे तो उनका क्षय हो गया, तो वो शायिक भाव में उनका शादी है विद बिगिनिंग, बट देर इज नो एंड टू दैट भाव, बराबर। और अगर ये दूसरी अपेक्षा से भी उन्होंने बताया, संसार में रहने की अपेक्षा से उत्कृष्ट काल 33 सागर से कुछ अधिक काल है। यहाँ जो बताया है उसमें कि जैसे किसी को शायिक सम्यक्त्व हो गया अगर, तो प्रकट होने के बाद में अगर उत्कृष्ट काल मतलब मैक्सिमम, ओके, उसके कम में भी जा सकते हैं, वो खत्म हो सकता है भाव, उत्कृष्ट मीन मैक्सिमम। उसके बाद में उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि आदि कोई स्वर्ग में जन्म ले लिया, और उसमें उधर की जो मैक्सिमम आयु है वो 33 सागर है, बराबर।
फिर उधर से वो आएंगे, वापस मुनि वगैरह बनेंगे और नेक्स्ट वो भाव में मोक्ष जाएंगे। तो इसके लिए 33 सागर से कुछ अधिक जो भी वो जीव का बाकी का जो जन्म होगा, एक तो जिसमें जिन्होंने शाही प्रकट किया, प्लस 33 सागर का जो स्वर्ग का है, प्लस मैक्सिमम जो भी जन्म लेंगे। जनरली इसको दो पूर्व कोटि कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो कर्म भूमि भूमि के मनुष्य की आयु है वो 1 कोटि पूर्व है। तो अगर हमने मैक्सिमम आयु फर्स्ट वाले में भी पकड़ी कि 1 कोटि पूर्व में उनको शाही सम्मत्व हुआ, फिर वो स्वर्ग में गए, वो सबसे ऊपर वाले सर्वात सिद्धि आदि जो स्वर्ग है उसमें गए, तो अनुत्तर वगैरह जो है उसमें गए, तो 33 सागर की आयु हुई। फिर नीचे आए और फिर से 1 पूर्व कोटि की आयु उनकी अगर हुई, तो ये मैक्सिमम काल हो गया शाही भाव का। ठीक है, थोड़ा कुछ समझ में आया है हो? ठीक है। फिर शायोपशमिक भाव, ये हो सकता है अनादि शांत। ओके, यहाँ पर दो अपेक्षा से लिया हुआ है। अनादि शांत उन्होंने लिया हुआ है, मतलब अनादि से है लेकिन वो खत्म हो सकता है, ज्ञान दर्शन वीर्य की अपेक्षा से लिया हुआ है, जैसे अरिहंत भगवान में वगैरह है। फिर साधी शांत जो है वो धर्म की प्रकट पर्याय की अपेक्षा से उत्कृष्ट 66 सागर से कुछ अधिक लिया है। तो यहाँ पर हमने ऊपर जो लिया था वो शाही सम्यक्त्व की अपेक्षा से लिया था, बराबर। जो शाही सम्यक्त्वी जीव है वो गया तो वो नेक्स्ट भाव में वापस आके मोक्ष जाएगा। यहाँ जो 66 सागर लिया हुआ है उससे कुछ अधिक, ये एक शायोपशमिक सम्यक्त्व का जो जीव होता है ना, वो 2 बार जा सकता है। हमने देखा ना, अनुत्तर में 1 भाव अवतारी भी जीव होते हैं और कोई कोई 2 भाव अवतारी भी जीव होते हैं। तो वो यहाँ से सम्यक शायोपशमी सम्यक लेकर वहां पर जाएंगे, फिर एक जन्म लेंगे, फिर वापस 33 सागर की आयु लेके दूसरे वापस वही स्वर्ग में जाएंगे, फिर जन्म लेके मोक्ष जाएंगे। तो उस अपेक्षा से यहाँ पर 66 सागर से कुछ अधिक लिया हुआ है। ठीक है, शायोपशमिक भाव ये मैक्सिमम उनका काल रह सकता है। ठीक है, और औद्योगिक भाव तो, औदयिक भाव अनादि शांत हो सकते हैं, जो हम सिद्ध भगवान आदि की अपेक्षा से लेते हैं कि उसकी शुरुआत तो नहीं थी लेकिन एंड हो सकता है। और जो अभव्य जीव है उनका तो ये औदिक भाव चलता ही रहता है, क्योंकि वो कभी भी मोक्ष नहीं जाते हैं, तो उसकी अपेक्षा से अनादि अनंत है। ठीक है। फिर पारिणामिक भाव तो हमको पता ही है, अनादि अनंत है, हमेशा रहेगा वही सब जीवों में। ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस तो है, तो नहीं तो फिर ये कैसे तय होता है कि ये जीव मतलब ऐसा उसके क्या कर्म होते हैं कि अभव्य ही बनेगा, वो जीव कभी जाएगा ही नहीं मोक्ष में, ऐसा मतलब कोई कर्म नहीं होते हैं, बस ऐसा ही है। कर्मी। डिफेक्ट है उसका, प्रोडक्शन डिफेक्ट समझना। तो उसमें योग्यता नहीं है। कई कई भव्य जीव भी ऐसे होते हैं जो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। मोक्ष तो छोड़ो, वो निगोद से बाहर ही नहीं आएंगे। ऐसे भी हाँ भव्य जीव होते हैं, हाँ, वो उनमें योग्यता होती है जाति भव्य लेकिन बोलते हैं ना उनको, उसको। हाँ, दूरान भव्य बोलते हैं उनको। तो अच्छा। उनमें योग्यता होती है, मतलब जो भी जरूरत है उनके मेक में, वो क्रोमोसोम या जो भी कहो उसको, वो होती है, लेकिन उनको निमित्त आदि मिलते ही नहीं है, निगोद से भी बाहर नहीं आते हैं। कई अभव्य जीव ऐसे हैं जो गहराई तक जाके वापस घूम के आ सकते हैं, मतलब पूरे स्वर्ग वर्ग सब चारों गति में भ्रमण करके भी आ सकते हैं, ऐसा भी होता है। सो देर इज नो रूल, नो, ऐसा ही है बस। ये संसार में एक स्पेक्ट्रम है, एंड यू विल फाइंड एवरीथिंग एट एवरी एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो अभी हम भी जैसे ये लेशिया बोल रहे हैं, नील कपोत, तो हम एक 6 लेशिया नहीं है, असंख्यात लेशियाएं हैं, क्योंकि हर एक का ग्रेड्स है। अगर आप काला वाला लोगे, काला वाला लेशिया लोगे जो भी है, तो कृष्ण लेशिया लोगे, तो उसमें असंख्यात भेद है, ये थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम, ऐसे करके। सो हम तो सिर्फ मोटा मोटी समझ रहे हैं, बाकी जो समझने से हमारे से पार है समझना, उससे ज्यादा हमको समझ में आएगा नहीं, ना संख्या ना कुछ। ये तो ये लेशिया कैन यू प्लीज एक्सप्लेन लिटिल बिट फर्दर? अभी भी मैं क्लियर नहीं हूँ, मैंने एक काफी बार सुना है लेकिन फिर भी अभी क्लैरिटी नहीं आती है लेशिया की ठीक से। आप कषाय तो समझते हो ना, आपका हाँ हर हाँ वक्त आपका कोई ना कोई राग या द्वेष का उदय है, क्रोध हाँ। मान माया लोभ अभी, ठीक है। तो उससे करस्पॉन्डिंग जब वो उदय में आए, जब ये जो कर्म है ना, जो ये उदय में आएंगे, जो भी आपका जो क्रिएट कर रहे हैं जो, तो नियम से आपके जो भाव में वो इफेक्ट होगा ही होगा। उसको आप रिएक्ट करो या नहीं करो, वो आपके पुरुषार्थ के ऊपर है,
लेकिन कुछ फील होगा ही आपको, गुस्सा आएगा, मान आएगा, ऐसा नहीं है कि फीलिंग नहीं होगा। हम मुनिराज में भी देखते हैं वो समता भाव रखते हैं। उदय में तो उनके भी आता है ना, जो भी क्रोध मान माया लोभ है वो, तो वो उनका जो एक्सप्रेशन है वो उनके योग के थ्रू नहीं आता है। गुस्सा आता है तो मौन लेते हैं, बॉडी को मूव नहीं करते, एक जगह बैठ जाते हैं वगैरह, तो उनकी उस वक्त भी लेशिया जो है वो शुभ की तरफ रहती है। और हम ऐसे भी जीव देखते हैं जो जैसा भाव आया वैसा रिएक्ट करते हैं। हमको गुस्सा आया, हमने गुस्सा कर दिया, हम किसी ने थोड़ा गुस्सा किया, सिर्फ मुंह किया, किसी ने ग्लास फोड़ दिया, ऐसा भी है। तो वो जो एक्सप्रेशन है, किसी ने चिल्लाया, किसी ने मारपीट भी कर दी, खाली मन तक रह गया, खाली मन वचन में आया, सिर्फ मन वचन काय तक पहुंच गया, उसके हिसाब से लेशिया इज द एक्सप्रेशन ऑफ द भाव दैट इज अराइजन इन योर आत्मा। जो विकारी भाव प्रकट हुआ है उसका एक्सप्रेशन इज लेशिया। तो जो कारण है वो कषाय है, और उसका जो कार्य है वो लेशिया के थ्रू हो रहा है। समझ में आया इनका रिलेशन थोड़ा बहुत? तो ये तो 10वें गुण स्थान तक होती होंगी लेशियाएं। लेशिया तो अरियंत के भी वैसे हमने शुक्ल लेशिया कहते हैं उनकी, तो शुक्र। व्यवहार से अरिहंत कहते हैं की उनकी शुक्ल लेशिया, हम्म व्यवहार से कहते हैं, लेकिन है तो सही उनकी भी ऐसे। तो लेश तो उसे तो भगवान ने वो लेशिया अतीत है, क्यों ऐसा है मतलब? अब वो तो कषाय से रिलेटेड है, उनके कषाय तो होती नहीं है, लेकिन ऐसे सुना है मैंने कि शुक्ल लेशिया होती है। ध्यान के हिसाब से होगा, कुछ शुक्ल ध्यान को उन्होंने कन्वर्ट किया होगा, आई डोंट नो। तो आर यू आप जो आपने जब बोला कि कारण कार्य का रिलेशन है, तो कषाय इज कारण और लेशिया इज यस, कार्य, या इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। एक्सप्रेशन। तो अरिहंतों तो के तो कषाय का उदय तो होता ही नहीं है ना। नहीं होता है, फिर पता नहीं, आई एम उनके नॉट श्योर, आई डोंट थिंक। मैं कहीं कहीं पे मेरे को लगता है मैं शुक्ल ध्यान और शुक्ल शुक्ल लेशिया में लेशा कंफ्यूज तो हो गई। होगी, शुक्ल शायद ध्यान होगी होगा वो। वो, शुक्ल शुक्ल हो लेशिया ध्यान। नहीं सकता होगा। है, मैं कंफर्म करके बता दूंगी हाँ, उनके वो लेशिया शुक्ल होती है। ध्यान होगा, या शुक्ल ध्यान होगा, क्योंकि लेशिया जनरली कषाय से मतलब है ही, तो उसका कषाय एक्सप्रेशन से ही वही है। रिलेटेड है तो फिर तो 10वें गुण स्थान तक पर्यंत के होना नहीं सही होगा, बात है। हाँ। हम्म, तो तक लेशिया कषाय है को तब तक होगी, 12वें तक रहेगी। 12वें के जब तक क्षीण क्षीण मोह है तब तक वो रहेगी। क्षीण नहीं होगा तब तक। तो हम हाउ मोह क्षीण है ना, एक्चुअली बहुत लोग ये कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर क्षीण मोह का मतलब, क्षीण मतलब ये नहीं है कि नहीं है। क्षीण लोह मोह, यहाँ पर क्षीण नहींवत, का मतलब है कि थोड़ी है, हाँ नहींवत बहुत है, नहीं। नेग्लिजिबल। अभी उसको हाँ दबाएंगे ऐसा, हाँ थोड़ी हाँ। सी। तो वही गुणस्थान में मोह जाएगा, मतलब ऐसा क्षीण करेंगे उसको ऐसा। 10वें तक तो है ना सूक्ष्म सांप्राय, तो 12th में वो है। बेसिकली इट्स लाइक दैट कि वो खत्म किया और वो 12वां हुआ, ऐसा है। फिर वो 12वां में खत्म हुआ तो वो 13वां हो गया, तो ऐसा कुछ स्पेस नहीं है, जैसा ही हुआ तो ये प्रकट हो गया उसके रिजल्टेंट ऐसा। तो लेशिया को इन, जैसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं ना कि कुछ कुछ लोगों की लाइक, जैसे कुछ लोग शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग अग्र स्वभाव के होते हैं, तो हम कहते हैं कि इसकी तासीर ऐसी है। तो ऐसा तासीर जैसा, लाइक कैन वी या कंपेयर इट टू तासीर? आई आई डोंट नो व्हाट तासीर मींस, बट कुड बी तासीर का इट्स। मतलब हो गया जैसे पानी की तासीर गर्म ठंडी और उसके अग्नि की तासीर जैसे गर्म है। फिर वो तो गर्म स्वभाव हो गया ना वो उसका। स्वभाव, स्वभाव हो हाँ, गया, हाँ। स्वभाव। तासीर का मतलब स्वभाव। नहीं, तो वो तो स्वभाव हो गया, वो नहीं है लेशिया। लेशिया इज एक्सप्रेशन, नो सिद्ध भगवान की कोई लेशिया नहीं है ना। हम्म तो दैट मीन्स इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अस, अपना स्वभाव नहीं है, मतलब वो वट एवर सिद्ध भगवान के पास नहीं है वो अपना स्वभाव नहीं है ऐसा। तो नहीं, तो फिर तो इज इट लाइक, जैसे सो से फॉर एग्जांपल इफ अगर कषाय को हम जैसे लाइट के साथ कंपेयर करें, हाँ, और ये जो लेशिया है उसको लेंस के साथ कंपेयर करें, और जैसे डिपेंडिंग ऑन द क्लैरिटी ऑफ द लेंस और द टाइप ऑफ द लेंस, वो लाइट अलग तरह से रिफ्रैक्ट होगी। जो जो उसमें से एक आर पार जो होती है, तो रिफ्रैक्ट जो होती है, तो अलग तरह से रिफ्रैक्ट होती है। तो is that the kind of relationship we are talking about between Kashai and Lesia? एग्जैक्टली, बट ऐसा है ना कि लेशिया हमारे कंट्रोल में है, हो सकती है, मतलब हम उसको थोड़ा सा मन दे वगैरह करने की कोशिश कर सकते हैं। इट्स लाइक वी डोंट नीड टू एक्सप्रेस द वे वी वुड अदरवाइज, ऐसा बाय ट्रेनिंग वी हम्म। कैन डेफिनेटली, हमारी कषाय को भी हम मंद कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एक्सप्रेशन भी मंद होता है ना, चाहे कैसा ओके। उदय आए।
उदय तो आएगा ही आएगा, जो हमने बांधे हैं वो प्रकट होगा, लेकिन हम जो भी अभी कर रहे हैं उससे हो सकता है उसका अनुभाग वगैरह जो हमारी सत्ता में रखा है वो कम हो जाए, तो उदय भी कम। लेकिन जो उस समय की पर्याय में आने वाला है उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो तो आएगा ही आएगा। मतलब जो ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग विल कम। तो उस वक्त हम कैसा रिएक्ट करेंगे उस पर थोड़ा हम कंट्रोल करें, वो ये देशिया होगी हमारी ना। इट्स द अच्छा। एक्सप्रेशन दैट वी वुड गिव, ऐसा। जैसे वो जनरली ये लेशिया एक्सप्लेन करने के लिए वो पेड़ का एग्जांपल देते हैं, हाँ हाँ, दैट्स आम के राइट। पेड़ का, या यस। आम का पेड़ दोस्त का, जो हाँ, थे वो जा रहे थे, तो एक जो था हाँ। वो आम के लिए पूरा पेड़ ही काटना चाह पेड़ ही रहा था, काट तो वो देता है, हाँ। कृष्ण लेशिया वगैरह ऐसे। तो हम्म। मतलब तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है आफ्टर वॉट एवर द नीड अरोज, तो व्हाट डिड यू थिंक एज द एटीट्यूड, मतलब कि मैं क्या करूं करके, ऐसा। तो हाँ। वही वही काम किसी ने गिरे हुए आम से भी चला लिया। तो हम्म। मतलब ये हम कर सकते हैं, हम चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं उसको, तो। राइट। इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, क्या अभव्यों के भी औपशमिक भाव हो सकते हैं? नहीं होगा ना इसका आंसर? नहीं, नहीं होगा ना, उस पर सम्यक्त्व हो जाएगा नहीं फिर होगा ना, अभव्य हाँ। के। नहीं होगा, हाँ। और सिद्धों सिद्धों का के जो, कितने भाव और कौन कौन हाँ, से? तो सिद्धों के तो पारिणामिक भाव ही है, पारिणामिक। पारिणामिक भाव है। और पारिणामिक में भी केवल जीवत्व है। एक अपेक्षा से नहीं। शायिक भी बोल सकते हैं, ऐसा। सब सही हो अच्छा, गया दो है तो वैसे दो भाव बोल सकते हैं। एक अपेक्षा से बोल सकते हैं ऐसे। अच्छा। क्योंकि ये जो है केवल दर्शन वगैरह वो शाही भाव में आता है, और उनके हर पर्याय में केवल दर्शन तो है ही ना, ऐसे। अनंत दर्शन तो उनका गुण है, लेकिन ये भी एक भाव है करके, एक तो पर्याय। दो भाव लिख केवल सकते दर्शन हैं को क्या? एक पर्याय बोलते हैं। हाँ, दो सिद्धों आने के दो चाहिए। भाव बोल सकते हैं, ऐसा? एक मिनट, यहाँ क्या लिखा है मैं देखती हूँ। हाँ, लिखा है ना, देखो यहाँ शाही भाव भी लिखा है। पेज नंबर 41 के एंड लास्ट वाले लाइन पे, शायिक भाव के बिना शायिक समकिति, शायिक चरित्रवंत, अरिहंत तथा सिद्ध नहीं है। तो सिद्ध के दो भाव हो गए ना, फिर पारिणामिक भाव भी और ये भी शायिक भाव भी। ठीक है। हाँ। राइट। आई थिंक द रिकॉर्डिंग इज ऑन, कैन वी ऑफ इट, और आई हैव टू डू इट, व्हाट आई डोंट। क्या रिकॉर्डिंग ये स्टॉप करना है? रिकॉर्डिंग कैसे, मतलब हो गया नहीं क्या? आई थिंक अभी द मेन रिकॉर्डिंग चल रहा है। कॉन्टेक्स्ट जो है लेक्चर का रिकॉर्डिंग वो हो चल गया रहा है है, ना हाँ शायद। हाँ हाँ। यस यस। तो आई थिंक आई हैव आपको टू ही स्टॉप बंद कर, ओवर। हाँ हाँ, आपको ही बंद करना पड़ेगा, या। आई डोंट और नो, सेशन बंद बिजी। करेंगे तो अपना हो जाएगा क्या? हाँ, तब तो हो ही जाएगा, या। हम्म। हो जाएगा ना? हाँ हाँ, ओके। तब हो जाएगा, या। ओके। बस। चलिए, थैंक ठीक है, यू। जिनवाणी स्तुति कर ले थैंक यू, एक हाँ। बार। निज निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी मान को वंदना शत बार बार है। है। जय जिनेन्द्र जय एवरीबडी, जिनेन्द्र। थैंक यू थैंक सो यू वेरी मच। मच। थैंक यू so थैंक much. यू वेरी Thank you. मच। थैंक यू। Uh, थैंक यू can शिल्पा you जी। can you please share your slide, please? हाँ, Yeah, I'll do that. I'll give it हाँ. on the group only. ऑलराइट, Okay. Okay. थैंक यू। Thank you. थैंक Thank you. यू। Bye. Thank you. Okay. Bye. Thank you.